है आप सभी का पॉप नेशन और वैल्यू नेशन पॉडकास्ट पे। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा। आज चर्चा करेंगे ऑलरेडी चर्चित एक इंसान की, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, एक ही नाम आपको मिलेगा, मिस्टर रणवीर अलाहाबादिया का। कांड ही ऐसा कुछ किया है तो क्या बोल सकते हैं, चर्चित तो वो होंगे, मगर वो कांड क्या इतना बड़ा है कि उसके ऊपर इतना बड़ा रिएक्शन आना चाहिए था? बात वो भी एक देखने वाली है। उसी के साथ जाएंगे यूएस, 12 घंटे दूर, जहाँ पर कि एक और चर्चित आदमी कान्ये वेस्ट, उन्होंने भी कुछ कंट्रोवर्सी बनाई है ग्रैमी की। बीवी को लेके कुछ कांड किया है, मगर बीवी का नाम भी ऐसा ही है कि सेंसर तो लगना चाहिए। कान्ये वेस्ट और बियांका सेंसरी पे भी बात करेंगे थोड़ी सी, और दोनों आपस में कनेक्टेड क्यों है ये टॉपिक, इसको भी बीच में छुएंगे, क्योंकि काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस है दोनों में, मगर रिएक्शन बहुत भयानक था जो हमने यहाँ पे देखा इन कंपैरिजन टू जो यूएस में आया। इन्हीं सब पे चर्चा करने के लिए आज पॉप मेंशन में मेरे साथ तरुण मिश्रा एंड फ्रेंड्स, एक बार फिर से अंकिता जी द डेटा जर्नलिस्ट, और साथ ही साथ सुभद्रा जी द रिपोर्टर, और एआई एक्सपर्ट हमारे शुभम जी एक बार फिर से, और साथ ही साथ मानिक खजूरिया ऑन द पीसीआर। चलिए शुरू करते हैं शुभम जी से। बताइए शुभम जी, संघियों का क्या हिसाब किताब है इस? तो ये संघियों का तो पता नहीं, लेकिन जो भी था, जो भी रणवीर ने उस शो में बोला, कहीं से भी मैं उसको सही ठहरा ही नहीं सकता। जो भी था बहुत भद्दा था, बहुत वाहियात था, नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। लेकिन कहते हैं ना कि बियर बाइसेप्स का समय अच्छा चल रहा था, लेकिन समय का हमेशा अच्छा रहना जरूरी नहीं है। तो हमारे गुरुजी ने कहा है तो दोहरा देते हैं यार। तो भद्दा था, बेकार था, गंदा था, लेकिन उसके लिए आप उसको सूली पे चढ़ा दो, ये भी कहीं से ठीक नहीं है। बिकॉज और भी बहुत सारे ज़रूरी मुद्दे हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं जो देश में हो रही है। तो इतना भाव देना ही क्यों यार? कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत सस्ती पब्लिसिटी के लिए किया गया एक स्टंट था जो लोग करते हैं। और स्टंट पब्लिसिटी स्टंट नहीं, वो शो का फॉर्मेट ही वैसा है। बैकफायर कर गया यार। बैकफायर नहीं, वो शो ही, तुम उससे पिछले वाले भी राखी सावंत वाला एपिसोड है जो भी, वो भी देख लेना, वो तो और वर्स्ट है। इन जनरल यार एपिसोड्स है ना, वो उसमें कोई एक मोमेंट उठा के देख लो, कोई भी वो वैसा ही है। उस शो का कंटेक्स्ट ही वही है। डार्क रियलिटी वो उसका कंटेक्स्ट ही ऐसा है कि जो लोग कहीं पे ऐसे पब्लिकली नहीं बोलते वो वहां के बोल दो। ये कोई चीज जजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इसमें इसको समय ऐसे नहीं रैना ने भी बोला था कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ये शो कंडक्ट करो, हम जितना चाहिए उतना पैसा देंगे। लेकिन उसने साफ यही स्टेटमेंट दिया था क्योंकि वहां जाऊंगा तो फिर वो लोग बोलेंगे ये नहीं करना, ये नहीं बोलना, ये नहीं करना, इसीलिए मैं अपना चला रहा हूँ कि मैं अपना कर सकूँ। उसका फॉर्मेट ही वो है। और YouTube ऐसी चीज है कि भाई कोई कंट्रोल नहीं कर सकता उसको। बंदा अगर कंटेंट डाल रहा है तो वो अपने रिस्ट्रिक्शंस और बाउंड्रीज के अंदर ही रह के अब ऐसा कंटेंट डाल रहा है, तभी वो चल रहा है, बिक रहा है। इनफैक्ट उसके वीडियोस भी ये वीडियो भी इन पर्टिकुलर मेंबर्स ओनली के लिए ही थी। लेकिन हम YouTube से तो डिलीट हो गई ना, YouTube पे भी डिलीट हो गई वो वीडियो, लेकिन हम एट द सेम टाइम डिनाई नहीं कर सकते कि अगर आप एक पब्लिक फिगर हो, अगर आप अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर बताते हो, अगर आपके पास इतनी मैसिव फैन फॉलोइंग है, तो आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अकाउंटेबिलिटी है सोसाइटी में। तो आपको रिफ्रेन करना चाहिए, एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए कि आप ऐसे कमेंट्स ना करें जो हमारे कल्चर के ऊपर एक क्वेश्चन हो। इनफैक्ट रणवीर अलाहाबादिया का ये जो पर्टिकुलर कमेंट था जिसको लेके ये पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है, ये उसका खुद का है भी नहीं। हाँ, उसने कहीं से कॉपी करके वहां चेप दिया है, किसी शो से उठा के कॉपी करके। ट्रूथ एंड ड्रिंक का कोई एक शो करके वो। ये चीज नॉर्मलाइज्ड है। मेरे पास है उसकी वीडियो। हाँ, वो एक लड़की होती हाँ, ट्रूथ एंड ड्रिंक शो है उसका। हाँ, उसमें उसने, उस लड़की ने सेम कमेंट, मतलब सेम क्वेश्चन पूछा है उससे, और उसने सेम रणवीर ने वो कॉपी किया है। कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली। बाहर की चीजें यहाँ चलाओगे तो कहाँ चलेंगी, वो बैकफायर ही करेंगी। अब बात आगे और क्या।
अरे जैसे उसने अपनी सॉरी में बोला कि मैं जोक मेरा फोटे नहीं है, तो कहीं से चीप के ही करेंगे। वो ज्यादा Half-hearted फ्रैंक थी हो गया वहां काफी। जाके, वो ज्यादा फ्रैंक हो गया वहां जाके, और हाफ कुछ नहीं। हार्टेड अपॉलॉजी थी। लेकिन मुझे लगता है अगर ऐसा कोई जोक समय मार रहा होता, समय के तरफ से आता, तो लोग इतना ज्यादा ऑफेंड नहीं होते, क्योंकि ही इज नोन फॉर सच काइंड ऑफ जोक्स। इससे पहले रिमेम्बर कुशा कपिला का जब एक बार शो हुआ था, उसने इतने गंदे जोक्स, मुझे लगता है कि अगर इस चीज की हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम तो उसने रेप वगैरह, सेक्सुअल असॉल्ट, ऐसी ऐसी चीजों को लेके कितने सारे कमेंट्स किए थे ऑन कुशा कपिला। तो व्हाई दिस पर्टिकुलर पोर्शन इन पर्टिकुलर, और उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए हो गया क्योंकि इस पर आते थे पॉलिटिशियंस। हाँ, और जहाँ तक मुझे दिख रहा है ना, देखो क्या होता है, जब भी तुम्हें पता है कि बीजेपी वाले जो और पॉलिटिशियंस हैं वो इसके साथ आते थे शो पे, तो क्या हुआ, जो ऑपोजिशन थी उनको दिखा कि भाई हमें टारगेट करने का एक मौका मिला। पहली आग जो लगी है ना, मुझे अभी भी ये लग रहा है, जो पहली आग लगाई है वो ओपोजिशन पार्टीज ने लगाई है, उनके पेजेस से आग लगी है, जो नैरेटिव बिल्ट किया गया है। और फिर ये जितने भी हमारी राइट विंग वाले जो पेजेस हैं उन्होंने उठा लिया और उन्होंने उसको धो दिया। अभी यहाँ पे ये कहता है, इस पे केसेस कौन से लगे हैं, कहता है गुवाहाटी क्राइम ब्रांच हैज रजिस्टर्ड अ केस with cyber ps case number 303 2025 under section 79 95 94 296। अब ये सेक्शन क्या है, 94 कहता है, 79 कहता है एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। मुझे घंटा समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। फिर ये सेकंड इसके अंदर कहता है कि सेक्शन 79 ऑफर्स अ डिफेंस फॉर इंडिविजुअल्स हु बिलीव देयर एक्शंस आर जस्टिफाइड बाय लॉ। सो बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि अगर मैं बिलीव करता हूं कि कोई पर्टिकुलर चीज लॉ के हिसाब से मैं दायरे में हूं, तो मैं उस चीज को भी आप जो है उसके अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर वो कह रहे हैं कि भाई हमने जो भी बोला ये लॉ के दायरे में है, तो अब केस ये हुआ है कि भाई जो तुमने करा वो लॉ के दायरे में नहीं है। सिंपल। दूसरा सेक्शन है 795 ये कहता है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, नथिंग, मीनिंग ऑफ सेक्शन 95, इनकम टैक्स नहीं, आईपीसी, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इज नोन टू लाइकली कॉज एनी हार्म। तो इसका जो स्टेटमेंट था पेरेंट्स को लेके और वो चीज़ को लेके, जो भी हम बोल नहीं सकते क्योंकि हम पे भी कर देंगे, बिस्वा शर्मा जी अभी शांत हो जाओ, एक पे कर दिया बहुत है। तो जिसने स्टेटमेंट बोला है बेसिकली उसको ये कह रहे हैं कि वो हार्म हो सकता है किसी और इंसान के लिए, स्लाइट हार्म ही हो सकता है बट वो हार्म हो सकता है। मेरे को लगता है ये कोई नॉन बेरेबल ऑफेंसेस है, पहली बात। सेक्शन 294 है जो कि थोड़ा सा इनको फंसा सकता है। वो कहता है 294 ऑफ द इंडियन पीनल कोड लेस डाउन द पनिशमेंट फॉर ऑब्सीन एक्ट्स और वर्ड्स इन पब्लिक। द अदर सेक्शन ठीक है, 292 एंड 293 ऑब्सेनिटी के साथ है, बट ये 294 में इसके ऊपर केस हुआ है। अब ये केस सिर्फ और सिर्फ जो है इस पर नहीं हुआ, ये केस सब पर हुआ है जितने उस पैनल पे बैठे हुए थे। उसमें से एक इंक्लूडेड है समय रैना। ये रणधीर अलाहाबादिया के लिए जिस लेवल पर वो है ना कि उसकी जितनी इमेज डाउन हुई है उससे ज्यादा बड़े लेवल पे ही हिट कर सकता है समय रैना को बिजनेस में। इनफैक्ट उसके शो पे ही केस कर सही बात है, उसका शो की क्लिप्स न्यूज चैनल पे चल रही हैं यार, नेशनल टेलीविजन पे चल रही हैं। अब जो वो शो जानते भी नहीं थे ना, अब वो भी जानने लगे हैं कि ये ऐसा कुछ शो था और ये ऐसी ऐसी चीजें चल अब रही, ये और लोग बात जाके है। जान के वहां पे सर्च करेंगे और उसके व्यूज बढ़ेंगे। वीडियोस कितनी हाइप मारेंगे अभी किसी को नहीं पता, वो सब ये देखने जाएंगे कि इसने पहले ऐसी पहले क्या 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 वीडियो बनाई है। बट इंडियाज गॉट लेटेंट शुरू से ही कंट्रोवर्सी में, हर एक शो में। एपिसोड के बाद एक केस होता है। इससे पहले वो नागालैंड वाला, वो हाँ डॉग ईटिंग वाला, हाँ, वो उसके हुआ था। ऊपर केस हुआ था। उससे पहले जो एक लेडी थी वो जिन्होंने कपड़े बताया था, हाँ, कपड़े काटने वाला जो इंसिडेंट था, उसके ऊपर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इन जनरली काफी न्यूज में रहता है।
आई फील डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी सबको एंजॉय करता है, सबको अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब रिलेट करते हैं लोग कहीं ना कहीं। लेकिन वही बात है कि एक लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी है। ऐसे जोक्स को लोग तब तक एंजॉय करते हैं जब तक वो मतलब एक वल्गैरिटी ना हाँ वल्गैरिटी या ऑब्सीनिटी के लेवल पर ना पहुंच जाए। तो ये शो ये वाला एपिसोड इन पर्टिकुलर उसी लेवल तक पहुंच गया जिसको लेके अभी इतना मैसिव आउटरेज हो रहा है। और ये जो लास्ट सेक्शन है ना, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि क्यों लगा है। 296 ये कहता है, whoever voluntarily causes disturbance to any assembly lawfully engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। इसमें रिलीजियस क्या था? ये क्या मतलब है इस चीज का? हाँ, तो मैं ये नहीं समझ ये पाया हूँ जबरदस्ती कि की चीज है। 296 क्यों लगा है इसके ऊपर। पहली चीज तो ये देखो, 296 जो है ना, ये इन सब पे लगा है कि रणवीर पे लगा है, ये मेन चीज है। ये सब पे लगा है, क्यों? बीच में आशीष चंचलानी बोल रहा होगा मुझे क्यों तोड़ा। मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो हंसा भी नहीं। और मैं तो शांत बैठा था। यहाँ पे और सबसे पहले स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड हुई है। सरदार जी भी बैठे हुए थे भाई, तो वो भी तो क्लीन कॉमेडी करते हैं एक तरीके से, अच्छी कॉमेडी करते हैं, लेकिन वो भी उनके पे भी केस हो चुका है अब। सब पे केस हो गया है। इनफैक्ट वो पूरे पैनल पे मोर देन 30 पीपल हैव बीन नेम्ड इन द एफआईआर। तो अब ये फंसेगा मामला। देखो, मेरे को अभी भी ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो मैटर है ना, ये इंस्टिगेट भले ही ऑपोजिशन ने किया हो, उसको उठाया भले बीजेपी ने हो, मगर ये जो मुद्दा बना के उस पर जो कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है, वो कर रहा है मेन स्ट्रीम माफिया। क्लियर कट, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन फेस है ना मीडिया का, फ्रॉम मेन स्ट्रीम टू डिजिटल वाला, ये अगले 4-5 साल तक प्ले आउट होने वाला है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जितनी बड़ी हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया की इंडस्ट्री है, उतने पे डिजिटल इकोनॉमी ऑलरेडी खड़ी हो चुकी है आके। इसको लगा 20 साल बनने में, इसको लगा 4 से 5 साल बनने में। अब इसका जो पोटेंशियल है ना, वो कहाँ तक जा सकता है, उसको देख के डर गए। और ये सिर्फ यहाँ से ऊपर इसलिए नहीं जाएगा, ये शिफ्ट होगा। तो तराजू होता है ना, ऊपर नीचे जाता है। जहाँ ये ऊपर थे और ये नीचे थे, वो तराजू बीच में अटक चुका है। अब ये बैटल वॉर ऑन किया है इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया ने डिजिटल इकोनॉमी पे, और ये पिछले 1 साल से चल रहा है। उनको भी पता है ना कि अब भाई उनको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा अपने एंड पे कि ताकि वो उसको कम्पीट कर पाए। भाई अगर कोलैबोरेट compete भी करो कर ना, पाए- कोलैबोरेट करो। अगर कम्पीट भी ना कर पाए तो सामने वाले को डिस्ट्रॉय कर दो। नहीं, बेसिकली उनको एक इंडिविजुअल मिल गया है जो स्क्रैच से उठा है, तो और उनको लग रहा है कि इतना अच्छा कैसे परफॉर्म कर रहा है, हमने किसी का तो हाथ नहीं है इसके ऊपर। तो उसमें सिर्फ एक इंसान हाँ नहीं भाई, है, तो ये उसमें पहला पूरी influencer इकोनॉमी नहीं है। इन्वॉल्व है। ये Exactly. पहला इन्फ्लुएंसर भी नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है। पहले भी लोगों को टारगेट कर चुके हैं। पहले एलविश यादव टारगेट हुआ था। एल्विश यादव कहीं ना कहीं डिजर्व करता था। देखो, डिजर्व करता था वो एक बात अलग है। हम यहाँ पे इस चीज को बस देख रहे हैं कि अगर कोई भी मुद्दा बनता है डिजिटल के अंदर, तो सबसे पहले बड़ा मुद्दा कौन बनाता है, वो है मेन स्ट्रीम मीडिया, हाँ। क्योंकि उनको दिखता है कि भाई लोग हमारे प्लेटफॉर्म से इनके प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन हो रहा है। अब इसको कैसे, इस साइकिल को ब्रेक करके कैसे वापस की तरफ इस तरफ मोड़े। बट वो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि वहां पर उनको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। वो जा इसलिए रहे हैं क्योंकि वहां पे उनको चीजें डिफरेंटली मिल रही हैं, और ये अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। इसका यही एग्जांपल हो ना कि सोशल मीडिया पे अतुल सुभाष की बात हो रही है, लेकिन न्यूज चैनल वाले इतनी न्यूज रिपोर्टिंग कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी कुछ नेक्स्ट time चीज तक देख रहे हुआ, हैं कि वो उसके बाद नेक्स्ट हाइप फिर पे बंद कहाँ हो जा गया। सकते हैं। वो एक जो चीज मैटर चल रहा है उसको कितना टाइम हो गया भाई साहब, उसको 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं कि भाई साहब अब तो कुछ उसको कोई result नहीं आया। पूछता भी नहीं है, अब कोई तो नहीं कोई पूछता, पूछता कोई भी नहीं result है, नहीं है, भाव भी लेकिन नहीं देता। भाई साहब को जो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर इनके ऊपर जबरदस्ती का केस करके हाइप बना के बैठे हुए हैं और सारी की सारी टीआरपी खा रहे हैं इसी नाम पे कि रणवीर अलाहाबादी ने अरे ऐसे पता है ना, एक नाम ऐड कर देंगे तो फिर वो पूरा उनका जो व्यूअरशिप है वो उधर भी मिलेगा, टीआरपी उधर की भी आएगी। और एक नाम नहीं लिया जा रहा है ना, 2-3 नाम लिए जा रहे हैं, तो 2-3 लोगों की ऑडियंस भी तो उस हिसाब की है। छोटी मोटी तो ऑडियंस है नहीं, इतनी बड़ी ऑडियंस है। तो एक वो भी हो गया ना इंगेजिंग वाला पार्ट कि हम इनका नाम लेंगे, हमें व्यूज मिलेंगे, टीआरपी मिलेंगे। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, इस आपने जैसे इकोनॉमी माफिया के बारे में बात किया,
तो सबसे पहले मेरी नज़र इस खबर पे गई थी जब पीएम मोदी का एक वीडियो चला स्टार्टिंग में अपोजिशन की ही तरफ से, जिसमें आपको याद होगा कंटेंट क्रिएटर अवार्ड रणवीर को अवार्ड मिला था। उसको रिवर्स में चलाया गया कि पीएम मोदी अवार्ड वापस ले रहे हैं। वापस छीन लें। ठीक है, फिर मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, मैं बोला अच्छा यहाँ से मुद्दा उठा, फिर वो उठता चला गया। मैं कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बोला बहुत घटिया बहुत बोला, घटिया बहुत रद्दी बोला, मतलब जो करना कर लो, मतलब। लेकिन दूसरा एक और इसमें चीज़ है जो समय रहना है, वो एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के बहुत बड़े ग्रुप एडिटर के बेटे हैं। तो अब न्यूज़ चैनल्स को क्या मिल गया है कि अब उनको डायरेक्ट टारगेट करने का एक पंचिंग बैग मिल गया है। तो एक तरफ तो आप देखिए दो निशाने हो गए ना, आप सत्ता पक्ष को निशाना बना रहे हैं, फिर तरुण जो बोल रहा था इकोनॉमी माफिया, आप इधर से दूसरे चैनल को सीधा सीधा टारगेट कर सकते हैं कि वो क्यों नहीं, बार बार उनका नाम आ रहा है कि वो क्यों चुप है इस मुद्दे पे, वो क्यों कुछ नहीं बोल रहा है। अरे कहीं वो इकोनॉमी माफिया वाला एक शांत रहने का एक वो भी बन जाता है कि सबको पता है, अब आज की डेट में सबको पता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा वो 1 वीक 2 वीक चलेगा, उसके बाद कोई भी नहीं पूछेगा। और रही बात समय रहना मतलब जवाब देने की, उसको क्या है, उसको तो ऑडियंस मिल ही रही है ना, इन सबको जितनी हाइप मिल रही है उससे उसको ऑडियंस मिल ही रही है, एंगेजमेंट मिल ही रही है, सब कुछ मिल ही रहा है, तो वो क्यों ही बोलेगा। वो हाँ भाई 2-3 वीक में ये खत्म हो जाएगा, मेरा शो वैसे ही चलता रहेगा, मुझे ऑडियंस मिल गई, मेरी व्यूज हो गए, वो क्यों ही आके कुछ बोलेगा। जहाँ उसको स्टैंड लेना होगा वो ले लेगा आके। बात वहाँ पे नहीं है, बात है कि देश में इतने सारे मुद्दे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, एक छोटी मोटी चीज़ें तो नहीं हो रही। तो इतनी सारी चीज़ें छोड़ के पूरे दिन लगातार कंटिन्यूअस बस एक ही चीज़ के बारे में बात करना और बाकी सब चीज़ को ऐसे साइडलाइन कर देना, ये सही नहीं है। आई अग्री, बाकी सारी चीज़ों पे तो डेफिनेटली बात होनी चाहिए, लेकिन कोई एक ज़्यादा बुरी चीज़ के वजह से हम थोड़ी कम बुरी चीज़ को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। अवॉइड करने नहीं है, बात बट अब होनी पूरे चाहिए, दिन 24 घंटे बात हाँ, करते रहो, वो चीज़ exactly, सही नहीं है। केस होना, FIRs मार और दो, अब ये करो, वो फांसी पे करो, चढ़ा दो, जेल कर दो भाई। बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन है, लेकिन इसको हमें कॉल आउट करना भी ज़रूरी था। हाँ, कॉल आउट कर, मैं तो उसको बोल ही नहीं रही हूँ कि जहाँ पे ये लोग स्टैंड ले रहे हैं वो बिल्कुल सही स्टैंड है। अगर इन्होंने पब्लिकली एक प्लेटफॉर्म पे आके ये बातें की है तो उन्हें पब्लिकली अपॉलजी एज अ ह्यूमन बीइंग एथिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मांगनी चाहिए। अब नहीं मांगते, ये उनका अपना चॉइस है, लीगली तो वो ओ नहीं करते एक अपॉलजी, वो तो उन्हें जो केस हो रहा है या वापस पुलिस अपने फॉलोअर्स बचाने के लिए करनी पड़ती है। उसके फॉलोवर्स इतने जल्दी से ड्रॉप डाउन हुए ना, इसीलिए वो आके सॉरी उस इंसान से लोगों को उम्मीद expected नहीं थी, भी क्योंकि था ना। वो हमेशा ऐसे कि हाँ मतलब उसके पॉडकास्ट भी बहुत ऐसे स्पिरिचुअल टाइप्स के होते हैं। अपूर्वा बोलती या हाँ, फिर समय रहना बोलता, उनके लिए तो उतना लोगों- कुछ वो नहीं बनता, लेकिन उसने बोला ना तो लोगों की इमेज उसके लिए कुछ और थी और उसने आके इमेज कुछ और बना यहीं दी। पे चीज है ना। अब देखो, अब आपने हमेशा से उस इंसान को देखा है अपने स्क्रीन पे, हाँ, ठीक वही है, है। आपको नहीं पता पता कि वो personally reality में क्या है। वो एक्चुअल में जब बंदा कैजुअली लोगों के साथ बैठता है वो कैसे बात करता है, क्या काम करता है, क्या बिहेव उसका करता है। ट्रू नेचर दिखता है। वही, अब इसी में ही जब वहां पे वो एक स्पॉट पे बैठा जहाँ पे उसको टोटली कैंडिड बैठना है, भाई कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सामने रैंडम बंदा आ रहा है, वो अपनी बातें बोल रहा है, इसको अपनी कमेंट्री करनी है। वही फ्लो जब एक जगह ज्यादा चला गया तो उसको भी रियलाइज नहीं होगी भाई साहब वो कैमरा के साथ नहीं बैठा हुआ उस टाइम पे, उसका वो नहीं चल रही अपने है। पॉडकास्ट में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वही में बैठता exactly, था, वहां पे उसको वही बैठने की आदत थी। मेजर्ड वर्ड्स यूज करता था, लेकिन जब उसको लगा कि यहाँ तो लोग खुल रहे तो वो कुछ ज्यादा ही खुल गया जो उसके ऊपर बैकफायर कर रहा है। उसको ना ये नहीं, उसको इतना नहीं लगा कि उसकी इमेज पे आ जाएगा, उसको लगा कि सब वो कर रहे हैं तो मैं भी कर देता हूँ, लेकिन वो भूल गया कि सबकी इमेज कुछ और है और इसकी इमेज कुछ और तरीके से बनी हुई है। लाइन ड्रॉ करना भी भूल गया वो। वही तो ये बोल गया, उसने बस बाहर सुना था कि इंग्लिश के शो में इसने ऐसी बात बोली थी, क्राउड से लाफ्टर आया था, मैं भी बोल के देखता हूँ इंडिया में करके देखता हूँ, तभी भाई साहब पता चल गया इंडिया कहाँ वो जा रहा है। भूल गया ये इंडिया है। समझ नहीं आता यूट्यूब से डिलीट करने से क्या होता है, सब जगह अवेलेबल है। तो वही बात हो गई, कम हो जाता है थोड़ा। लोकसभा में वो स्पीकर बोलता है ना एक्सपंज हो गया। बीबीसी का वीडियो अभी भी चल रहा है भाई ट्विटर पे। अरे वो वीडियो यूट्यूब से हट के न्यूज चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल पे आने लग गया मेन भाई। स्ट्रीम मीडिया छोड़ो, मैं परसों न्यूज रूम के अंदर ही था, न्यूज रूम के अंदर साइड से मेरे को आवाज आ रही थी, एक बंदा कह रहा था फटाफट से वीडियो डाउनलोड कर लो, किसी भी वक्त डिलीट हो सकती है, आज हो गई सुबह सुबह भाई गायब उड़ गई। और उस बंदे ने हाँ बहुत लोगों ने डाउनलोड कर लियो,
देखो एक बार जो इंटरनेट पे चढ़ गया ना और उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई, वो कभी वो नहीं है। हमेशा मीम्स उसका कैसे बनेंगे प्रिंट, फिर? हाँ। मीम्स कैसे बनेंगे? अरे इतने गंदे गंदे मीम्स बन रहे हैं। अब बल्कि क्या होगा, ये शो उड़ने के बाद ना, क्योंकि अब लोगों के पास जाके खोल के देखने के लिए है नहीं कहीं पे, तो अब क्या होगा, जिन लोगों के पास है उनकी चांदी हो गई है। वो डालेंगे वो फुल डालेंगे। लिंक इन बायो। हाँ, फुल लिंक इन बायो, और वो रील्स पे काट काट के डालेंगे, और रील्स पे अब डबल लेवल पर व्यूज आएंगे इनके पास उस चीज के लिए। मुझे एआईबी का वीडियो, एआईबी का जो वीडियो हटा था, फिर जिन लोगों ने भी अपलोड किया, आप देखिएगा उसका व्यूज। वही तो एक साइकोलॉजी होती है ना, जिस चीज को तुम मना कर दो ना वही करने का मन करता है। कैरी मेनाती की वीडियो डिलीट हुई थी जो टिकटॉक वालों को तोड़ा था उसने 2020 के अंदर। अब तुम जाके देखो साला, जिस चैनल पे तुम्हें वीडियो मिलेगी उसमें मिलियन पार है, और देखेंगे ये उसके बाद तो उसने डिस ट्रैक निकाल दिया, वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो ये ही चीज है जहां पर तुम किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करोगे ना, लोग और ज्यादा देखेंगे। अब यही ह्यूमन टेंडेंसी है वो। ह्यूमन टेंडेंसी है। अब तुमने क्या करा, इंडिया के अंदर पॉर्न साइट्स बैन कर दी, क्या हुआ, बंदों ने जाके VPN डाल दिया सबसे उसी दिन। वीपीएन छोड़ो, तुम जाके सर्च करो कि इंडिया के अंदर सबसे टॉप 5 जो वेबसाइट्स हैं जो सर्च होती हैं उनका नाम क्या है, उसमें गूगल नहीं है। उसमें गूगल नहीं मिलेगा, फेसबुक नहीं मिलेगा, इंस्टाग्राम नहीं मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा तुम समझ गए होगे अब तक, हमको बताने की जरूरत भी नहीं है अब। तो तुम जिसको, और यही सेम चीज है, तुम लगाओ बिहार के अंदर तुमने शराब बैन कर दी, शराब पीने वाले ट्रिपल हो गए। अब मैंने एक देखा, एक व्हील चेयर में बंदा ऐसे दबा के डाल के घुस आया। डाल के ये सोचो वहाँ शराब बैन कर दी, वहाँ स्मगलिंग बढ़ गई होगी शराब की। हाँ, Exactly. अब तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मगर वहां तो अब जो अंदर के लोग भी हैं वो भी कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो चीज है ही ना। अब तुम व्हाइट ने बेच रहे 200 की, अब ब्लैक में बेचोगे 700 की, ये वही नदी चीज है, अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। है। तो यही चीजें हैं कि तुम उसको बैन करके क्या उखाड़ लोगे यार, उससे कुछ होगा नहीं, वो और फैलेगा। अब यही तो है ना कि यहाँ पर जो तलवार अब लटक रही है वो लटक रही है रणवीर के सर पे नहीं, वो तो करके कांड अपना निकल लेगा, ठीक है। वो कल को फिर बुला लेगा 4 तांत्रिक लोग, फिर पहुंच जाएंगे उसके चैनल के ऊपर, देखना। हाँ, फंसा कौन, समय रहना, वो कहाँ जाए, उसका तो बुरा का बुरा धंधा बंद कर दिया तुमने एक अपनी जबान से उस आदमी का करियर समाप्त कर दिया। नहीं यार, समय को आदत है इन चीजों की। बाय द वे एक मीम बहुत भाई वायरल सरकार अगर आदत होगी भाई। सरकार आके बैन लगा देगी तो क्या बोल पाएगा भाई। सरकार ने अरे, इससे रणवीर के नाम पे कंधे में रख के मजे कुछ आ चलाया। हाँ, और इससे पहले भी ना, ये अभी तो कुछ ज्यादा हाइप में हो गया, इससे पहले भी एफआईआर हो चुकी है इस शो के ऊपर, लेकिन उस समय क्या कंटिन्यू इससे चल ही YouTube रहा पे कर रहा भाई, वो प्राइवेट जगह है, प्राइवेट चैनल है, तभी तो वो किसी के अंडर नहीं है। ऐसे समझो, और वो मेंबर्स ओनली में, अगर आपको देखना है तो उसने पहली पूरी बात तो आपको मेंबरशिप है। और लोग वही देखने के लिए मेंबरशिप ले अच्छा रहे तुम हैं ये ना। सोचो, ले लेंगे लोग। अच्छा ये बताओ वीडियो क्यों उड़ी है, किसी को पता है वीडियो किसने उड़वाई? आईटी मिनिस्ट्री। आईटी मिनिस्ट्री ने, ठीक है। भले ही वो वीडियो मेंबर्स ओनली में थी, बट अब तुम वीडियो पे जाओगे अगर मेंबर्स ओनली खोल के भी, तो वहां पे लिखा हुआ है दिस वीडियो हैज बीन टेकन डाउन इन इंडिया या बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स डायरेक्टिव। अभी भी तुम यूएस जाके चलाओगे दिखेगी वीडियो तुम्हें वहां पर भी, ठीक है। व्हाट इफ, मतलब वहाँ से download करके हमें भेजो, डाउनलोड करके। लेकिन सरकार को अगर एक वीडियो डाउन करवानी थी तो उनको कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं थी। कल को अगर वो चाहें तो पूरा का पूरा समय रैना का शो इंडिया से गायब करवा सकते हैं, उनको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। हाइप करने का भी जरूरत नहीं है। कुछ निकाल ही लेंगे। मेरा एक व्हाट इफ फैक्टर है, व्हाट इफ, ठीक है, बननी है बन जाएगी, नहीं बननी है नहीं बनी। व्हाट इफ बी भगवान, अरे सुन तो लो भाई, सुन तो लो। हाँ, अला रणवीर के सरकार के साथ अच्छे रिलेशन हैं, एंड सरकार को भी पता है कि भाई साहब ये इसके पास पब्लिक है, अच्छी खासी जेन्युइन पब्लिक है, ये चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम इसके साथ आगे कोलैब करके अपने आप को प्रमोट करवा सकते हैं अच्छे से। किस पे? अरे मतलब रणवीर के साथ, डिजास्टर है। अरे वो छोड़ो, अरे उसका अरे व्हाट इफ कंप्लीट होने दो। व्हाट इफ जो वीडियो हटाई, हाँ, ठीक है, वो इसलिए हटाई ताकि इस चीज पे और बातें ना हो, कि जितना भी लोगों ने देख ली भाई जितना भी इतना लोगों ने देख बेवकूफ लिया। नहीं है सरकार वाले, हैं? उनको पता है बहुत अच्छे से। हम जो यहाँ बैठ के गैस कर रहे हैं ना कि वीडियो और डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, वो मोदी बैठा भाई, उसको सब पता है। वो हाँ। हमसे डबल ट्रिपल 3 आगे चीज सोच चुका है। मैं नहीं एक नहीं के बाद ये नहीं, सोच रहा हूँ। उसका सबसे देखो, पॉलिटिशियंस और पुलिस वालों के लिए ना इंसान मोहरा होता है। उन्होंने जितना इस्तेमाल उसका करना था कर चुके हैं, वो जितना उसे चूस सकते थे चूस लिया भाई। दिल्ली भी जीत गए, अब क्या जितवाओगे और बीजेपी को? ये तो हमने लास्ट पॉडकास्ट में ही
कर दिया था प्रिडिक्ट। सब कुछ तो खत्म हो चुका है। नहीं मैंने भी किया था। अब तुम सोचो बीजेपी क्या निकाल सकती है रणवीर से, उसको क्या फायदा है भाई? 4 और खड़े हो चुके हैं वहां, प्रखर के प्रवचन चल रहा है आजकल, लोग जो देख रहे हैं इस पे इंटरव्यू जाके, पॉडकास्ट भी नहीं तो इंटरव्यू लेकिन है। रणवीर की ऑथेंटिसिटी अलग है ना यार, क्यों? लाइक किसने उसका बोला? कंटेंट ऐसा है ना भाई। ऐसा कुछ नहीं है भाई। डेस्टिनेशन क्या है? डेथ। भाई उसका सिर्फ मार्केटिंग अच्छा है क्योंकि वो एक इंडस्ट्री के अंदर का बंदा है, ठीक है। वो तन्मय भट्ट वगैरह के बचपन का दोस्त है, वो आज का आदमी नहीं है इंडस्ट्री में कि वो आया मेहनत करके कुछ बड़ा हो गया है। अभी ना एक शाहिद कपूर का वो आया है उसके साथ, शमानी के साथ, उसमें उसने एक बात बोली है। देखो हर कुछ लोग होते हैं जिनकी स्ट्रगल ही शुरू होती है BMW में, ठीक है, बट बात उसने बहुत अच्छी बोली थी कि भाई यही लाइफ है, ठीक है। एक रेस ट्रैक होता है 400 मीटर का, कोई यहाँ खड़ा होता है, कोई अगला यहाँ खड़ा होता है, अगला यहाँ खड़ा होता है, अगला यहाँ खड़ा होता है, सब अलग अलग पोजीशन पे शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये इस आदमी को एक प्रॉपर पूरा का पूरा जंप मिला था। शमानी और उनको तुम देखोगे ना, चलो शमानी फिर भी बिजनेस बैकग्राउंड से है, लेकिन उसका इंडस्ट्री में कोई लेना देना नहीं था भाई। जब आप इंडस्ट्री के अंदर के होते हो तो आपको इजीली कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं, इजीली आप। अबे तन्मय भट्ट ने रणवीर कपूर और रणवीर सिंह और क्या कहते हैं वो करण जौहर, उनसे करवा दिया था। उसके लिए मुश्किल है, हाँ उसके लिए मुश्किल है कि रणवीर को लाके 4 जो है स्टार्टिंग के गेस्ट दे दे ओपनिंग के लिए। लेकिन रणवीर इलाहाबादिया शुरू से ही वो बहुत अपने आप को हम्बल दिखाता था। प्रॉब्लम ये थी कि वो तो बाद में उसने बताया डिसेप्टिव है वो। कि वो अंबानी के साथ उसने अपना स्कूल कंप्लीट किया है, तो लोगों को पता चला अच्छा दिस इज नॉट व्हाट इट सीम्ड पहले। हाँ, और वो आज भी उसी इमेज को मेंटेन करने के चक्कर, यही तो देखो अर्नब गोस्वामी की वीडियो है, एक मोनोलॉग आया है अभी, सेम इसी चीज को, 5 मिनट का मोनोलॉग है, यूट्यूब पर कोई भी जाकर देख सकता है। उसमें उसने एक ही चीज बोली कि ये आदमी जो है, इसने तांत्रिक अघोरी और वो इसने उसको समझ में आ गया कि और तन्मय भट्ट ने वीडियो में बोला हुआ कि कैपिटलिस्ट आदमी है, जो वीडियो भेजी थी हाँ, सही बात कर रहा है। उसके अंदर उसने था। पहला सही पहचान लिया हाँ वो जानता है, बचपन से जानता है, वो जब छोटा था तब से जानता है, उसको पता है क्या आदमी है। बट ये गलती कर दी उसने कि उसने बोल दिया वो, और वो अब निकाल के लोग चला रहे हैं। तो ये आदमी स्टार्टिंग से और अर्नब गोस्वामी ने भी यही कहा कि इसको समझ में आ गया कि हिंदुइज्म और इसके अंदर एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, और इसने उसको दबा के कैपिटलाइज किया है। इसको पता नहीं है कि वो है क्या, बस इसने कैपिटलाइज किया है। और अभी जो कर रहा है वो उसके अगेंस्ट इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ। अरे बात वही है ना कि एग्जैक्टली वही है कि apply image वो कुछ और बना के था और रियल में वो कुछ और है, जो कि वहां पे खुल गया वो, ठीक है। तो वही चीज लोगों को ऑफेंड कर गई, या तो तुम वो नहीं करते, जैसे समय रहना स्टार्टिंग से वैसा ही है, ठीक है। अपूर्वा स्टार्टिंग से वैसी ही है, वो हमेशा आके सामने से बोलती है हाँ मैं दूंगी गाली, कर लो जो करना है, ठीक है। लेकिन इसका था कि नहीं, ये बहुत हम्बल है, बहुत स्वीट है, सब कुछ समझता है, बहुत इंक्लिनेशन दिखाई टुवर्ड्स सनातन, टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, लेकिन यही सेम चीज सारा अली खान नहीं करती। अरे एक क्योंकि सारा अली खान, उसने भी हर जगह देखो उसको, वो रियल लाइफ में उसको भी लोग पता नहीं है या नहीं, हिपोक्रेट बोलते हैं, लेकिन उसके भी वीडियोस या फिर उसकी पिक्चर्स देखो तो वो यूजुअली किसी टेंपल में जाती है, या लोगों से रिलेटेबल, ऐसा खुद को रिलेटेबल दिखाने के लिए वो अपना दिखाती है कि मैं कितनी हम्बल हूँ। तो ये मेरे को लगता है कि अभी इन ट्रेंड है कि अब क्योंकि लोग इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं सनातन और स्पिरिचुअलिटी को, तो ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करने के लिए या फिर लोगों के साथ रिलेटेबल फील करवाने के लिए हम भी ऐसी बातें करते हैं, यही चीज इवन है। तो वो हो ना ऐसे रियल लाइफ में। यही चीज जैसे अभी तुमने कही कि रणवीर इलाहाबादिया ने अपनी एक हिंदू कल्चर के अंदर अपनी मैं मार्केट अतुल को थोड़ी ट्रैक हूँ किया भाई, है। मैं अतुल थोड़ी हूँ। अरे ये बात अभी अतुल ने कही थी। अरे मैं अतुल तुमने कही थी, मैं कहा अच्छा, तुमने कही थी। अतुल ने कही थी भाई, माइक पे सुन अतुल ले। ने कहीं भी होगी तो हमें हाँ, नहीं पता, पीछे एक रिवाइंड मेरे से करके कैसे सुनना बात हमने। कर रहा हूँ। अतुल की बात हो रही ये थी। तो तुम जानो। हाँ, तो जैसे तुमने कहा था कि रणवीर इलाहाबादिया ने एक हिंदू कल्चर के अंदर अपनी टारगेट ऑडियंस को फोकस किया। उसको पता था कि इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है हिट करने का अगर मैं तरीके से करूँ, लेकिन उसने उस टाइम पे भी शायद इसके रिpercussions नहीं सोचे होंगे कि अगर ये बैकफायर कर गया तो कितना गंदी वही कम्युनिटी कितना हेट देगी तुम्हें। वही तो, अब वही चीज अभी स्टार्ट हो गई है। एक दिन नहीं हुआ भाई साहब, देख धनाधन अरे बात वो है जो वो गायब, जो वो सब खत्म। पॉडकास्ट बनाता था, वो ऐसा पॉडकास्ट नहीं था कि एज लिमिट थी, ठीक है। वो
10 साल का बच्चा भी देख रहा है और बहुत बूढ़े लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो शो में वो गया वो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को ही पसंद आएगा, सबको पसंद नहीं आएगा। लेकिन बिकॉज उसका नाम है तो उसकी ऑडियंस भी वो देखेगी, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा गंदा हो गया। क्योंकि अब बाई चांस नॉर्मली अगर सोचो भी, किसी छोटे बच्चे ने अगर वो सुना होगा, वो उसको कितना ज़्यादा मतलब दिमाग से फिर वो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा गंदा सोचने में लग जाएगा। तो वही चीज़ है कि उसकी ऑडियंस बहुत अलग थी और कोई लिमिट नहीं थी। और लेकिन इस शो की एज मतलब शो की ऑडियंस बहुत अलग है, तो वही चीज़ बैकफायर हुई है। ना दोनों की गेम अदला बदली हुई है, रणवीर का अलग और समय का अलग, कि लाइक गालियां जो दे रहे हैं वो रणवीर के ही फॉलोअर्स हैं। अरे उसमें पता है क्या, देखो रणवीर ने ये चीज समय ने ये चीज प्रमोट करी थी कि आज तक रणवीर को इस फेस में किसी ने नहीं देखा, ठीक है, जिस चीज की वजह से समय के पास फॉलोअर्स और गेम ज्यादा बढ़ गई। बट जहां पे रणवीर गया था कि भाई मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ, उसने वहां पे ऐसा कर दिया जो रणवीर के फॉलोअर्स ने कभी नहीं देखा था, तो वो चीज उसको बैकफायर कर गई सिचुएशन। इस शो पे अभी तक कोई भी सेलिब्रिटी नहीं आया है। काफी इस पे? सेलिब्रिटीज आए हैं। बॉलीवुड एक्टर आया कोई अभी तक? बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस कोई तो राखी आया। सावंत। राखी सावंत भी राखी नहीं, सावंत वगैरह आए हैं। नहीं कोई बड़ा मेन स्ट्रीम एक्टर वगैरह नहीं आया। मेन स्ट्रीम में वो आया है सिद्धार्थ, जिसकी दीपिका के साथ मूवी आई थी। हाँ एक बार आया। हाँ वो आया है, सिद्धार्थ ही नाम है उसमें शायद, आई गेस। गली बॉय। हाँ गली गली बॉय में जो है। इसके अलावा कोई भी नहीं आया। नहीं 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 नहीं। आया। नहीं कोई ना कोई तो आया होगा यार। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, चलो छोड़ो इसके शो पे कोई नहीं आया, अगर इसका शो का कंटेंट इतना ही बेकार है, इतना ही वाहियात है, इतना ही भद्दा है, अमिताभ बच्चन जी को कौन सी सनक चढ़ी थी कि उन्होंने कौन बना करोड़पति पे बुला लिया? अमिताभ बच्चन ने थोड़ी बुलाया तो था। बहुत इंटेलेक्चुअल शो है, अरे समय वहां पर भी तो ऑडियंस बच्चों की आती है। समय जब ने खुद बच्चे ही बोल दिया था। देखो नहीं समय लेकिन ने वहां खुद पे शो भी में बोल दिया था। क्या? समय ने खुद शो में ही बोल दिया था कि सर अगर आपको पता होता है आपने मेरा कंटेंट हाँ तो आप मुझे कभी नहीं बुलाते। उसने सामने से बोला कि यहाँ पे तो मैं बहुत होस्ट है ना, हाँ अमिताभ बच्चन सिर्फ होस्ट है, उसको तो सिर्फ पैसा मिल रहा है सामने बंदे से कुछ केबीसी सवाल की पूछने टीम का। जानती होगी कि उन्होंने क्यों बुलाया है। बट उसने सामने से भी उस पूरे शो में भी उसने यही बोला है कि अगर आप जानते मेरा कंटेंट आपने एक बार भी देखा होता तो आप मुझे बुलाते ही केबीसी नहीं। ने पता क्या किया, समय रैना से बस अपनी एक यंगर ऑडियंस टारगेट करवा ली। ऑडियंस को समय तन्मय भट्ट, भुवन भाम और समय रैना को तीनों को बुलवा लिया। जितने भी मीम कल्चर के जेंजी वाले लोग हैं सब उनको फॉलो करते हैं, वो भी देखेंगे कि केबीसी में क्या हुआ, बस काम खत्म। पब्लिसिटी स्टंट ऐसे होते हैं, ये नहीं होता कि भाई साहब किसी को ऐसी ये चीज बोल दी, जो डायलॉग रणवीर ने बोला वो सिर्फ कंपल्सरी निकल जाती है। वो तुम कन्वर्सेशन में बात कर रहे हो, एक उसने सोचा मैंने यहाँ से सुना है यहाँ पे भी चिपका दूं, अगेन उसको वही लगा। एम्फसाइज कर रहे हैं डार्क ह्यूमर गलत नहीं है, जिसके साथ रेजोनेट करता है उनके साथ करता है, लेकिन वही यू शुड नो वेयर टू स्टॉप। यार देखो ऐसा भी नहीं मैं मानता कि वहां पे उस शो पे जितने भी लोग जाते हैं वो इससे अवेयर ही ना हो इस कंटेंट से। लेकिन जो नहीं भी होंगे उनके दिमाग में भी इंट्रीग आ गया ना। यार वो तो अब आया ना, लेकिन वैसे उस शो की मेंटालिटी ही ऐसी है कि बंदे अंदर जाएंगे, True. कुछ भी हो सकता है। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं बहुत। और उसका हर एक एपिसोड ना बहुत मतलब दूसरे वाले से और ज़्यादा ऐसे बॉम्बार्डेड होता है बहुत अलग चीज़ से, ठीक है। वो पहला वाला अगर हमें लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन जो नेक्स्ट शो आएगा वो और ज़्यादा दिखता है। तो अभी बस ये चीज़ बैकफायर हो गई है और कुछ नहीं है। एक तरीके से भी ना ये शो भी अब एक तरीके से अपनी हाइप खो रहा है, पता क्यों? क्योंकि ना स्टार्टिंग जब हुई थी इस शो की, बहुत लोग आते थे जेन्युइन टैलेंट लेके, अब लोग आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बकवास करने। तो वो शो का फॉर्मेट ही वही है, लेटेंट लेटेंट टैलेंट तो है, उसमें भी बात करते थे लोग, तरीके से करते थे, कॉमेडी भी करते थे। नहीं जब मजाक उड़ता था वो अलग चीज है, मैं नहीं, बात कर रहा हूँ। नहीं जब स्टार्टिंग में जब वो कोई भी टैलेंटेड आता है ना, सबसे पहले वो लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम लेटेंट में क्या कर रहे हो। हर बार वो बोलते हैं कि ये लेटेंट है। वो मैं अप्रिशिएट करते थे। उसमें ऐसे थे जिन्होंने उल्टी सीधी बातें करी हैं, लेकिन बंदा सामने बात करने में और प्रेजेंटेबल बंदा था, अच्छे से बात करना था, वो एंटरटेनिंग चीज करते थे। एंटरटेनमेंट के ऊपर वो बिल्डअप करते थे और डबल डाउन करते थे अपने ह्यूमर के साथ, डार्क जोक्स के साथ, जिसके साथ वो कंटेस्टेंट भी प्ले आउट करता था। तो दोनों को म्यूचुअली पता है कि भाई हमारा बेसिक यही करना है, यही आएगा। हाँ जब ये चीज एस्टेब्लिश हो रखी है पहले दिन से ही उस शो के ऊपर, तो ऑडियंस को जो देख भी रही है अपने घर पे बैठी हुई, उसको भी पता है ना कि भाई ये कंटेंट ही ऐसा है, बस तुमने बंदा नहीं देखा ये कंटेंट तुम जो क्लेम कह रहे थे कि भाई
ये आदमी को अमिताभ बच्चन जानता ही नहीं था। यहाँ पे कहता है इंडिया टुडे का आर्टिकल, द लास्ट एपिसोड ऑफ कौन बनेगा करोड़पति फेल्ट लाइक एन entirely new show. While host Amitabh Bachchan is known for his chivalry with contestants, Friday's episode was a different experience. The digital stars special featured Bhuvan Bam, Kamiya Jani, Tanmay Bhatt and Samay Rana playing the game for charity. ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमिताभ बच्चन को ना पता हो समय रैना कौन है। अरे उसका यार, कंटेंट ऐसा नहीं तो कंज्यूम ऐसा किया नहीं होगा, कि अमिताभ बच्चन को ये भी ना पता हो कि तन्मय भट्ट कौन है। तन्मय भट्ट ने तो तन्मय भट्ट की और क्या ऐसा अमिताभ ऐसा नहीं है। तुम्हें शायद पता नहीं है अमिताभ बच्चन इंस्टाग्राम और फेसबुक और उस पर कितना एक्टिव है भाई। अरे मैं- जाके कभी इंस्टाग्राम खोलो, हर अरे 5 मिनट में ट्वीट मैं होता कह है। रहा हूँ अमिताभ बच्चन को पता है तन्मय भट्ट कौन है, मैं ये कह रहा हूँ। उसको तो समय रहना ही पता है कौन है। वो अरे उसका पता होगा, लेकिन इट जस्ट वो स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ, उसने जो उस शो में बोला कि अगर आपको पता होता, मैं ये नहीं बोल रही कि जानता है कि नहीं जानता, वो अगर जानता होता तो वो शो पे भी बोलता है कि मैं जानता हूँ। उसने ये हो समय सकता रहना है ने ये कि बोला जानबूझ था। के स्क्रिप्ट इस तरीके से रखी गई है उस दिन शो की, ताकि ये दिखाया जा सके कल को अमिताभ बच्चन के ऊपर अगर कोई। अब तुम सोचो ना, इमेजिन करो अगर ये पीआर गेम था, ठीक है, अगर मैं मानता हूं कि ये जो लाइन स्पेशली बोली है कि अगर आपने मेरा कंटेंट देखा होता तो, ये जानबूझ के उससे बुलवाया गया हो ताकि अमिताभ बच्चन को उनकी मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करके रख सके इन द केस ऑफ डिजास्टर। अब क्या हुआ, डिजास्टर स्ट्रक हुआ, कल को कोई उठाता है कि भाई ये अमिताभ बच्चन के शो पे क्या कर रहा था, तो अब अमिताभ बच्चन के ऊपर ऑप्शन है वो क्लिप चला देगा। मैं तो देख ही नहीं, तो सामने से कह रहा है, गेम खत्म, बच गए तुम। तो ये पीआर जो टीम्स होती है ना इतने बड़े बड़े लोगों की, बहुत जबरदस्त गेम खेलते हैं। इनको पता है कि कौन सी लाइन कहाँ डालनी है, तो क्या हो सकता है उसका। पूनम पांडे मर गई भाई। हाँ, किसी को पीआर पता ही गेम नहीं चला। प्रॉपर गेम था भाई, किसी को सबको लगा कि लिटरली खत्म। अब खत्म, मेरे को एडिटर मेन स्ट्रीम मीडिया ने चला भी दिया कि मैं अकेला था मेन स्ट्रीम मीडिया में जिसने ये खबर चलाई थी कि शायद पूनम पांडे अभी भी जिंदा है, और मेरे को हाँ, और मेरे को बोला गया था एडिटर के द्वारा कि कृपया, ये बहुत ही वो लग रहा है, क्या कहते हैं इसमें नहीं, फीलिंग्स जो हैं इसके अंदर किसी की तबाह हो सकती हैं, किसी के घर वालों को। मैंने कहा भाई जिंदा है यार, नहीं मरी, अभी परसों बाइक चलाते हुए इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रही है, पैर में कैसे चोट लग जाएगी उसके, भाई तुम सेंस लगाओ ना, लॉजिक। नहीं प्लीज टेक डाउन दिस आर्टिकल। 2 दिन के बाद जब वो जिंदा आई ना, तो मैं भाग के गया। मैंने कहा हाँ सर बताइए, हम ही थे पहले जो ब्रेक कर रहे थे स्टोरी, और आपने वही उड़वा दी। 2 दिन तक ना भागती पागलों की तरह अंधे नंबर आते इस पे, बट ठीक है। यही होता है वहाँ डिजिटल मेन स्ट्रीम मीडिया में और यहाँ डिजिटल मीडिया में। हम कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर सीधा आपसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर बहते हुए पानी की तरह सीधा अंदर आपके कैमरे में, फोन में रात को सोते हुए जब फोन गिरता है सर पे तब भी हमें देखा करें। हम उस तरीके से आपसे कनेक्ट करते हैं। टीवी लगा चला के नहीं कि आए ऑन करा रिमोट, वो गया, वो जा रहा है। एक जहाज है जो डूब रहा है, एक जहाज है जो भी बन रहा है। आप लोगों का काम बस ये है कि जो जिनका जहाज बन रहा है उनके साइड पे रहें। हम लोग यहाँ तहे दिल से चाहते हैं कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ कोलैब्स हो, डिजिटल मीडिया के, ठीक है। ऐसा नहीं हो, अगर हम यहाँ पे चलो मान लो हम लोग 5 लोग बैठे हैं, ठीक है, और ये यूएस के अंदर हो रहा है, मैं देख रहा हूँ यूएस के अंदर वो लोग कोलैब्स कर रहे हैं और उनका इसलिए नंबर शूट अप कर रहे हैं, इवन फैक्ट जिनके शोज टीवी पर भी आ रहे हैं। अब पियर्स मॉर्गन है, पियर्स मॉर्गन शायद अकेला ऐसा एक टीवी एंकर है जिसने अपना शो बिल्ड किया डिजिटल पे। उसके बाद उस शो को स्काई ने कहा कि भाई ये शो का तुम्हारा फॉर्मेट बड़ा अच्छा है, इसको रात को 9 बजे हमारे यहाँ पे टेलीकास्ट करो, हम तुम्हें इसके लिए पैसा देंगे, तुम शूट करो अपने हिसाब से, अपना एडिटोरियल रखो और हम शूट करेंगे। अब वो उस पर गेस्ट कैसे लेकर आता है, बाकी जो पॉडकास्ट से बैठ के ओपिनियन दे रहे हैं उनको। अभी कितना बढ़िया इकोसिस्टम है जो यूएस के अंदर बना रहे हैं। इंडिया के अंदर मैं सोच रहा था यार कल को शायद हो सकता है ऐसा हो, बट यहाँ तो युद्ध छेड़ रखा है भाई। यहाँ पे एक दूसरे को डाउन करना ही यहाँ पे तो बैटल ऑफ सर्वाइवल चल रहा तुमने है। इनको मीडिया को अगर ऐसा मौका दे दिया ना, ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ पे वो इतने फ्रैंकली होकर बात कर रहे हैं, वो वहाँ पे पॉलिटिक्स घुसा देंगे। वहाँ पे भी अपने अपने परसेप्शन और एजेंडा लेके आ जाएंगे कि नहीं इसको इस तरीके से देखो, इसको इस तरीके से दिखाएंगे हम। तो ये सही नहीं है ना, किसी ने देखो, मैं भी नहीं मानता ये काम ना कोई कंपनी नहीं कर सकती। किसी एंकर को खड़ा होना पड़ेगा और उसको कहना पड़ेगा कि भाई we'll have to change the game। था एक एंकर हुआ करता था, निकाल दिया, निकल गया, अब उसका खुद से ही का निकाल, channel खुद है। से चालू कर दिया। एक था एंकर, हम्म, अच्छा वही एक था वाला। एंकर। हाँ, बट वो भी तो इंटरव्यू ही कर रहा है, और क्या कर रहे हैं वो। मैं तो साफ बोलता हूँ, हमारी बिरादरी के लोग हैं वो। स्टैंड लिया, ऐसा बोल रही हूँ मैं। उन्होंने स्टैंड देखो, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने उनकी प्रॉब्लम ये थी,
वो गए बहती गंगा में हाथ धोने, ठीक है, कि अच्छा सब पॉडकास्ट कर रहे हैं, अच्छा इंटरव्यू, बड़ा मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। ये गलत अप्रोच थी। तुम जा रहे हो, देखो एक बुक है, ठीक है, जो यहाँ पर बिजनेस वाले बंदे भी हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, एक किताब अगर तुम बिजनेस कभी शुरू करना चाहते हो ना, एक बुक पढ़ना, तुम्हारा पूरा दिमाग ऐसे फ्लिप हो जाएगा कि भाई ये क्या चीज़ है, दुनिया क्या कहती है, कुछ नया इन्वेंट करो, कुछ नया बनाओ, कुछ नया सोचो। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई आपके पास अगर रिसोर्सेज ही नहीं है कुछ बनाने के लिए, तो आप कैसे बनाओगे? मैं चाहता हूँ चप्पल बनाना, मैं फैक्ट्री नहीं, तो मैं कैसे बना लूंगा ना, मेरे पे पैसा है फैक्ट्री बनाने का। एक किताब है, उसका नाम है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। वो किताब ये कहती है कि आपके पास 2 ओशन होते हैं, एक ब्लू ओशन है, एक रेड ओशन है। रेड ओशन वो है जहां पर कि अंधे लोग एक ही प्रोडक्ट लेके मार्केट में खड़े हुए हैं। अब पॉडकास्ट ले लो, बियर बाय, पॉडकास्ट भी नहीं बोलता, फिर बार इंटरव्यूज ले लो, इंटरव्यू बेस्ड चैनल, बियर बाय साहब, राज शमानी, तुम्हारा प्रखर के प्रवचन, किसी के भी 4 कांटेक्ट निकल आते हैं ना। वो अभी मैं देख रहा हूँ 4 लौंडे हैं, पता नहीं उनका सलमान खान से कहाँ से कांटेक्ट निकल गया, उसका इंटरव्यू लेकर आ गए, वो बन गया सलमान खान पॉडकास्ट। ने भी दिया। हाँ, पहला उसका पॉडकास्ट आया है अभी, और 4 बंदे को जानता भी नहीं है। पैसा लिया होगा और क्या। क्या सलमान खान का तो खुद का अंदर के पॉडकास्ट लोग शो होते है, बिग बॉस नहीं है। पॉडकास्ट। वो पॉडकास्ट में काउंट नहीं होगा, ना ही इंटरव्यू में। तो वो ये पन इंटेंडेड था उसमें। तो ऐसे समझो, ये ब्लू ओशन है तुम्हारा, जहां पर कि सब, और जो आप जिनकी बात कर रहे हो वो इधर ही जाके कूदे हैं रेड ओशन में। उन्होंने ना अपना दिमाग लगाया, मतलब तुम मीडिया वाले बंदे हो ना, तुम एज अ बिजनेसमैन तुम्हें पहले एक प्रोडक्ट बनाना है। मेरे प्रोडक्ट नहीं है तो मैं घंटे का बिजनेसमैन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भले ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रोडक्ट होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अच्छा वो 4 लोगों प्रोडक्ट बना रहे हैं, अच्छा ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, अच्छा ऐसे बनता, लाओ हम भी शुरू करते हैं। ये रेड ओशन है, यहाँ पे कूदोगे तो 90% चांस है कि तुम फेल होगे। तुम्हें क्या करना है, रेड ओशन से निकल के ब्लू ओशन बनाना है। अब रेड ओशन और ब्लू ओशन में सेम क्या है, ओशन। ओशन का मतलब ये है कि तुम्हारी प्लेइंग फील्ड क्या है। अगर मैं मीडिया इंडस्ट्री में ही हूं और मेरी प्लेइंग फील्ड मीडिया इंडस्ट्री है, तो मीडिया इंडस्ट्री में भी एक ब्लू ओशन है और एक रेड ओशन है। रेड ओशन है जो आज की डेट में इंटरव्यू वाला गेम चल रहा है। किसी इंसान को निकलना है और बनाना है ब्लू ओशन। वो प्रोडक्ट इतना यूनिक हो सेम स्पेस में, जो बहुत डिफरेंट लेवल पे चीज को लेके जाए। पॉप नेशन बाय कलिंगा वर्ल्ड वाइड। क्यों हम लोग बैठ के वही चीज कर रहे हैं जो वो लोग कर रहे हैं, बातचीत, मगर हमारा प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट है। आज लोग समझ रहे हैं, लोग आ रहे हैं देखने, सुन रहे हैं हमारी करते बातें, हैं अच्छे खासे यार। कमेंट कर रहे हैं। हाँ, कभी पढ़ना भाई साहब, कमेंट पढ़ना कभी नीचे जाके। कभी हमारे साथ में कमेंट होते हैं, आयुषी वाला शो हुआ था, एक कमेंट हमारे खिलाफ नहीं आया था। पिछली बारी हमने वो आईआईटी बाबा जी को धो दिया। यार तुम सिर्फ कमेंट में चौड़ते हो, सामने आ जाओ, यहाँ तोड़ दूंगा, खोल दूंगा। तो कोई नहीं, आने चाहिए, इसके बिना मजा क्या है, ठीक और है। क्या इंटरेक्शन होता है यार हम पब्लिक चाहते से। केस फाइल कर दो, हमें केस फाइल कर दो भाई, तुम कोई टेंशन, मेरे पे कर दो केस फाइल, मैं सुबह चलवा दूंगा इंडिया टुडे के अंदर, मैं रात तक फेमस। मैं तो चाहता हूँ, हाँ सीरियसली बोल रहा हूँ। तुम्हें पता है एक बैंड, एक ग्रुप था, डॉक्टर ड्रे सबने सुना ही होगा, स्नूप डॉग सबने सुना ही होगा। उनका जो पहला ग्रुप था उसका नाम था NWA। उन्होंने गाना बनाया एफ द पुलिस, और उस जमाने में गाली गलौज बहुत छोटी चीज थी, छोटी चीज नहीं थी। उनको वो गए परफॉर्म करने कहीं पे, और उनसे पुलिस वालों ने आके स्पेसिफिकली बोला कि तुम ये गाना नहीं गा सकते। उसके मैनेजर ने भी कहा तुम ये गाना नहीं गा सकते। बैंड का जो लीड था उसने कहा हम ये गाना गाएंगे, क्यों, अगर हम ये गाना गाएंगे तो पुलिस हमें अरेस्ट करेगी और सुबह हम सारे के सारे फ्रंट पेजेस पे होंगे। जिस दिन उन्होंने ये स्ट्रेटेजी प्ले आउट करी, सुबह तक उनका नाम फ्रंट पेज पे था। 1 हफ्ते के बाद उनकी जो नई एल्बम रिलीज हुई थी उसने 2 मिलियन कॉपी बेच दी थी। जो बदनाम है उसका भी नाम है। लोगों को लगता है रणवीर के व्यूज रुक जाएंगे, नहीं रुकने वाले भाई, अब और आएंगे। और अब तुम देखना इंटरनेशनल गेस्ट आएंगे रणवीर पे। रॉकस्टार वाली मूवी का हिसाब होंगे ना, नेगेटिव पब्लिसिटी। नेगेटिव पब्लिसिटी, नेगेटिव Bad Any kind of Publicity. publicity is a good publicity. लोगों को लग रहा है कि समय रैना का करियर का तबाह हो जाएगा, भले शो बंद हो जाए, पॉपुलैरिटी कहीं नहीं जा रही है। नाम रहेगा उसका, भी नाम रहेगा, इमेज रहेगी, लोग जानते होंगे। इन्होंने बताया जर्नलिस्ट का बेटा है वो, ठीक है,
उसको पता है मैं किस मीडिया किस फील्ड में मैं खेल रहा हूँ और मेरा ब्लू ओशन क्या है। और उसका जो ब्लू ओशन था ना वो था इंडियाज गॉट लेटेंट, जो किसी और ने नहीं किया था। उसी सेम इंडस्ट्री में सब कॉमेडी कर रहे हैं, बट वो फॉर्मेट कौन लेकर आया? समय रैना। जीता कौन? समय रैना। क्यों? क्योंकि उसी रेड ओशन के अंदर उसने अपना ब्लू ओशन तलाश लिया। अब तुम कह रहे हो कि मैं इस ब्लू ओशन को तोड़ दूंगा, कोई नहीं तोड़ पाया भाई, कोई नहीं तोड़ सकता। मैं अभी भी ये कह रहा हूं, जो रणवीर अलाहाबादिया ने कहा उससे भद्दा कुछ हो नहीं सकता। तुम किसी को लेके भी बोलो भाई, तुम अपने बारे में कमेंट कर लो ना, तुम्हें पेरेंट वेरेंट को कहाँ लाके क्या घुसा रहे हो? और ये फिर तुम्हारा दिखाता है कि तुम्हारा इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है, कहाँ तक तुम। देखो कॉमेडी भी ना एक इंटेलेक्ट से होती है, वही वही सही बात है बिल्कुल। एग्जैक्टली। एक टाइमिंग होती है, एक समझ होती है, एक पकड़ होती है शब्दों की कि भाई कौन से शब्द पे कौन कहाँ हंसेगा। पे बोलना है, हाँ। क्या करना है। तुम मैं क्या बोलता हूँ, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, रणवीर अगर ये कभी सुनता भी है, उसको बुरा भी लगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई है। हो सकता है जब ये सुन रहा हो तो बदल चुका हो, कुछ नया ले आया हो, बट अभी के हिसाब से मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई रणवीर के शो से तुम सेलिब्रिटीज हटा दो, मैं आज तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, खत्म हो जाएगा आदमी, गायब हो जाएगा, कोई नहीं गायब हो जाएगा, देखेगा। कोई नहीं सुननेगा उसे। इवन वो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो शोज हैं वो भी अटपटे नहीं लगता आपको? बहुत हनुमान जी से वियर्ड मिला के क्वेश्चंस होते हैं बहुत उसके, एग्जैजरेटेड और वो सारी चीजों को एक ही डायरेक्शन में ले जाता है टुवर्ड्स पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, फलाना ढिमकाना, बिकॉज इन नोज की वहां से ही वो audience, हाँ, उसको इंट्रिग्ड है लोग जानने के लिए। अरे तुम ये सोचो, कोई भी बंदा आ रहा है, हर तीसरे बंदे से पूछ रहा है आप एलियन में मानते हो? अरे ये क्या? उससे कॉन्स्पिरेसी थियरीज में बहुत ज्यादा मजा आता है फिर। उसको नहीं आता, ये लोगों को आता है, जनता को देखने में मजा आता है। वो यही चीज देखती देखो है और जिस यही पे play out व्यूज, करता है। हाँ, जिस पे व्यूज आ रहे हैं कंटेंट वही बन रहा है, तो वही है। व्यूज भी बहुत अच्छे नहीं आ रहे उसके, इसी चीज पे जिस हिसाब से उसके सब्सक्राइबर्स हैं। अप डाउन हो रहा है। इसी चीज पे समय लेना भी है। बल्क अपलोडिंग हो जाती है ना, फिर वो व्यूज थोड़ा हिल जाते हैं। देखो मेन चीज ये है, चलो ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ, इसने जो बोला बोला, ठीक है, तुमने उसे लपेटा, तुमने उसे धोया व्यूज के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है भाई वो नाम ट्रेंड कर रहा है, मैं उठा के 2-3 गाली बकूंगा इसको ट्विटर पे, साला और ट्रेंड मारेगा, मेरे पास लाइक्स आएंगे, लोग वो भी गेम खेलते हैं, ठीक है, वो भी चलो ठीक है, केस हुआ ठीक है, सब मानता हूँ, सब ठीक है। पहली प्रॉब्लम सिर्फ इसमें ये है, क्या देश के अंदर सिर्फ एक मुद्दा रह गया है? यही कॉन्स्टिट्यूशन रह गया है? इतना ही संविधान है कि भाई हम लोग यूट्यूबर्स को पहले बैठ के इंस्टेड ऑफ जो असली क्राइम हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है, जो करप्शन हो रहा है, उसको डील करें? दूसरी चीज़, ठीक है चलो उसने बोला तो क्या ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? अब तुम देखो यूएस के अंदर एक केंद्रिक लमार जी आते हैं, वो एक गाना बनाते हैं, किसी दूसरे सिंगर को पीडोफाइल तक बोल दिया उसने, उसका आदमी को गाली गलौज तो चलो अलग बात है, मामा बहन को, सिस्टर अपनी बहन को दूर रखो, ये सब बोल दिया गाने में। वो गाना जीत जाता है क्या? ग्रैमी रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। गाना बहुत जबरदस्त है, नो डाउट केंद्रिक जी, मगर तो बात यही है, तुम कह रहे हो कि यूएस के अंदर अगर मैं गाली देता हुआ गाना बनाऊंगा तो तुम जीतोगे क्या? ग्रैमी। इंडिया में अगर मैं गाली देता हुआ शो बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जेल। और फिर तुम कहते हो कि मुझे यूएस बनना है, बहुत हमें उस लेवल पे जाना नाइंसाफी है, है। हमें उस लेवल पे जाना है भाई। तो सोच तो लाओ ना उस लेवल की पहले। तुम्हें लग रहा है कि सामने वाले बंदे ने कुछ गलत बोला है, तुम इस हद तक मत ले जाओ कि केस कर रहे हो, तुम उसको बैश कर दो, अवार्ड मत दो, बट केस और एफआईआर और अननेसेसरी तुम उसे एग्जैजरेशन अवार्ड भी मत दो। इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये एक चीज हुई थी अभी ध्रुव, जब नेशनल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए थे डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, पहले मैं देख रहा था लाइव शो, उसका क्राइटेरिया सिंपल सा था, आपको एक फॉर्म भरना था और अगर आपका पेज सेलेक्ट होता है तो आपको जो है मिल जाता। ध्रुव राठी ने कहा कि मेरे को हमें अवार्ड नहीं मिलते क्योंकि हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं। बाद में पता लगा कि भैया तो फॉर्म जो भरेगा उसको अवार्ड मिलेगा, और ध्रुव राठी ने फॉर्म ही नहीं भरा था कभी, तो नहीं मिला। ठीक है, अब जो नेशनल अवार्ड उसको मिल गया भाई, उसने तब तक उतनी मेहनत करी, उसने वो जीत लिया, तुम उससे वो छीन नहीं सकते हो, वो उसका हक है वो अवार्ड। अब तुम उसको मत देना। समय रैना तो नहीं कह रहा कि भाई मेरे को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे देखो वही चीज़ है ना, हम लोग यहाँ पे गाली गलौज क्यों नहीं करते? हम भी कर सकते हैं, हम भी दिल्ली के हैं, ठीक है, हमें भी गाली गलौज आती है, पूरा दिन तो ऐसे देते रहते हैं, बट शो पे क्यों नहीं करते हम लोग?
क्यों नहीं करते? हमारा अपना हम फॉर्मेट है ना। हमारा फॉर्मेट है, हमें पता है कि डिसेंसी मेंटेन करनी है, स्पॉन्सरशिप्स होने चाहिए, एक लेवल होता है जहाँ तक आप कर सकते हो। अब जो सेमी रैना के शोज होते हैं वो मेंबर्स ओनली क्यों हैं? मोनेटाइज नहीं हो सकते वो शोज क्योंकि, ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारा रेवेन्यू सिस्टम कहीं से रुके। समय रैना ने खुद बोला था कि मैं 24 करोड़ कुछ कमा सकता हूँ बट मैं 8 करोड़ पे रुक जाता हूँ क्योंकि हमारी लैंग्वेज वो है। अब प्रॉब्लम क्या है, उस तरह की लैंग्वेज के साथ तुम स्पॉन्सर अंदर नहीं ला सकते, तुम एक डिसेंसी मेंटेन नहीं कर सकते, तुम कैपिटलाइज करके एक्सपैंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अर्नब गोस्वामी ने क्या बोला, इन लोगों से जो है स्पॉन्सरशिप छीन लो, इन लोगों से जो है आप इनका अनसब्सक्राइब कर दो, इनको पेमेंट मत करो। नेटफ्लिक्स और ये जो कंपनियां इसको ऑफर दे रही हैं समय रैना को कि इस शो को हमारे उस पर ले आओ, तुम्हें लगता है अब वो रुकेंगी? क्योंकि अर्नब गोस्वामी का स्टेटमेंट क्लियरली ये दिखाता है कि उसने जो है एक वॉर छेड़ दिया है डिजिटल मीडिया के खिलाफ। उसने साफ बोल दिया कि भाई इन लोगों को पैसा इनको कमाने ही मत दो। क्यों? इनके व्यूज इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उस व्यूज से जो पैसा आता है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम उसका जरिया काट दोगे ना, वो व्यूज आ रहे हो मिलियंस में बट अगर उसका पैसा ही नहीं आ रहा है, क्या रह गया तुम्हारा गेम फिर, ठीक है। समय रैना वैसे ही फंसा हुआ था। अर्नब ने ये बात बोल दिया, कैशिफाई था उस दिन स्पॉन्सर, अगर कोई टेबल को ध्यान से देखेगा तो उस पर कैशिफाई लगा हुआ था, बहुत मुश्किल से शायद वो स्पॉन्सर आया था, वो गायब हो जाएगा रातों रात, उस पर भी केस हो सकता है। तुम ये समझो ये तो एक माया जाल है पूरा का पूरा, ठीक है, जो इंडिया के अंदर हैमर करता है और वही यूएस के अंदर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई ऐसा नहीं, जब रैप म्यूजिक आया था, जब गाली गलौच आई थी तो वहाँ पर राइट्स नहीं हुए या ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी, वहाँ पर भी बहुत दंगे हुए थे। टूपाक जब बिगी का टाइम था, बहुत मतलब देश के प्रेसिडेंट को आके बोलना पड़ गया था कि भाई ये लोग डेंजरस है। हाँ, पूरे कलेश मचे थे, पूरी गैंग वॉर्स हुई थी इतनी क्या सारी। किया उन्होंने? रोकने की पूरी कोशिश करी कि भाई दबाओ दबाओ, ब्लैक म्यूजिक दबाओ दबाओ। आज वो क्या हो उतना रहा ही है, फट गया। और जहां पर वो इंसान को गाली बक रहा है, वो अवार्ड, वो गाना जाके जो ग्रैमी जीत के आ रहा है। तुम्हें लगता है कि समय रैना का कंटेंट आज से 25 साल के बाद इस देश के अंदर नेशनल अवार्ड नहीं जीतेगा? अबे जीतेगा, आज नहीं जीतेगा, बट तुमने जो कांड कर दिया है ना, तुम जिस ऑडियंस, मेन स्ट्रीम मीडिया को समझना पड़ेगा कि भाई तुम उस ऑडियंस से पंगा ले रहे हो जिस देश का फ्यूचर है। तुम अपनी आने वाली पीढ़ी वाली ऑडियंस को कह रहे हो कि भाई हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, इंस्टेड कि हम तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करेंगे। अभी संदेश के शो के ऊपर वो आए थे हमारे राजदीप जी, उन्होंने बहुत अच्छी, उनसे पूछा संदेश ने कि भाई कहाँ है अगली पीढ़ी के एंकर, और राजदीप जी ऐसे बैठ के सोच रहे कि हाँ भाई कहाँ है, कौन है न्यूज रूम के अंदर जो अगली पीढ़ी का एंकर है हमारे, और जो इंडिया टुडे के अंदर काम करते हैं वो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। बंदे लाइक अंदर का माहौल देख के खुद ट्रस्ट ही नहीं करते और खुद ही आना चाहते हैं। ये वो क्यों इस जमेले में फंसे, जब वो आने की बात नहीं है, अंदर आने की स्पेस इकोसिस्टम, ही नहीं है, वो हाँ, स्पेस ही नहीं बना रखी है कि कोई उनको हटा के, या इवन वो लोग ऐसे मतलब ऐसा कैप्चर करके बैठे हुए कि उनको कोई रिप्लेस ही ना कर पाए। वो किसी को मौका भी नहीं देना चाह रहे कि कोई आए उनको, हाँ, कि आके वहां पे करे या फिर अपना स्टैंड ले, कुछ भी। वो लोग ने एक जगह बस होल्ड करके रखी है कि हाँ ये मेरी जगह, यहाँ पे मैं किसी को नहीं आने दूंगा। तो यही सब दिक्कतें हैं ना। अब यही मैं कह रहा हूँ ना, एक माया जाल है, एक जंजाल बना हुआ है ऐसे इंडिया के अंदर, जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। बट अभी जो ट्रांजिशन हो रहा है ना मीडिया का मेन स्ट्रीम से डिजिटल की तरफ, ये तोड़ने का ट्रांजिशन, और ये इतनी आसानी से नहीं होगा, इसके बीच में वॉर होगा। अभी भी इन्फ्लुएंस मेन स्ट्रीम मीडिया का है इंडिया में ज़्यादा, बट वो शिफ्ट हो रहा है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया जब तक उसका इस्तेमाल करके इनको तोड़ सकती है वो तोड़ने की कोशिश करेगी। बट मैं अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया से यही गुजारिश करूंगा, कोलैबोरेशन करो, फॉर्मेट चेंज करो। ये लड़ाई से कोई फायदा नहीं होने वाला है किसी का, ठीक है। जो आजकल की पीढ़ी है उसको जाके डिजिटल पे अपना काम इसलिए शुरू करना पड़ रहा है क्योंकि तुम न्यूज रूम्स के अंदर उनको मौका ही नहीं दे रहे हो। और एक जमाना था जब एक कैमरा लेने के लिए तुम 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब नहीं है। ये रहा फोन है, ये रहा फोन ही काफी है, इस पे बन जाएगा। एक मैंने देखे लिटरली इस फोन पे रिकॉर्ड करते हुए यार। तो अब तुम सोचो, हमने खुद किया है।
सब, हाँ, हर जर्नलिस्ट ने कौन किया इतना होगा। इतना बैग में कैमरास और स्टैंड्स कोई कैरी नहीं करता, सारे आज कैमरा मोजो पर्सन्स किट भी होता है, होते हैं, वही उनके मोजो पास किट फोन यूज होता है। करो, वही। एक जमाना था जब स्टूडियो बनाने में करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते थे। आज के डेट में भाई 10-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख में स्टूडियो बढ़िया, तुम्हारा बेस्ट स्टूडियो बन जाता है। तुम्हें सिर्फ धंधा करना आना चाहिए। वही चीज, ब्लू ओशन, रेड ओशन, आप किस ओशन में तैर रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं, जो भी बात कर रहे थे जिनकी हम, बट क्या वो ब्लू ओशन में कूदे हैं? नहीं, वो लाल ओशन में कूदे हैं। और वो देखो, लाल ओशन में प्रॉब्लम क्या होती है, मान लो मार्केट में 100 लोग हैं, 2 कंपनियां आई, 2 कंपनियों ने 50-50 डिवाइड कर दिया कि भाई इतना मेरा कस्टमर बेस है, इतना मेरा कस्टमर बेस है। अब लेकिन जो तीसरा घुसेगा ना, वो भी हाफ ले वो सिर्फ काटेगा इनकी ऑडियंस, वो बढ़ाएगा नहीं। तो अब इस समय जो भी इंटरव्यू का गेम शुरू कर रहा है, वो एक्चुअली में उन लोगों की ऑडियंस काट रहा है इंस्टेड की अपनी ऑडियंस ग्रो करे। और यही जब आप एक नया प्रोडक्ट लेकर आते हो ना, जैसे एप्पल आया था, जब ये आईफोन्स आए थे, किसी ने नहीं देखा था टच स्क्रीन इतना बड़ा। क्यों बिका? क्योंकि टच है। वो कोवर्टी ब्लैकबेरी टक 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 टक, उस जमाने में वो टच फोन आया था तो लोग पागल हो गए कि भाई ये क्या है। ये था एक सैचुरेटेड मार्केट जहाँ पे कि सैमसंग, नोकिया और ब्लैकबेरी टॉप पर थे। उस मार्केट में आके compete करके कहना कि भाई ये लो नया प्रोडक्ट। नया मार्केट बनाया है इन्होंने यार, पूरा प्रॉपर नया मार्केट मार्केट बनाया। वही है, मोबाइल की ही मार्केट है। उन्होंने मार्केट कोई नहीं बनाई है, उन्होंने एक मार्केट में एक नया प्रोडक्ट बनाया है। प्रोडक्ट भी तो ऐसा है ना जो पुराने से था ही नहीं अलग, सबसे मतलब पुराने से बिल्कुल रिलेटेबल था ही नहीं। बट बेस क्या था? ओशन क्या था मेरा? फोन ओशन था मेरा। लाइक जो पुरानी मार्केट थी, जो कोटी फोन वाली मार्केट थी, वो तो उस टाइम पे भाई मार्केट कोवर्टी फोन या मार्केट उसकी फोन की नहीं है। मार्केट क्या थी? मोबाइल फोन होता है मार्केट। मोबाइल फोन के अंदर मेरे पास ऑप्शन है कि जो दुनिया कर रही है कोवर्टी बनाऊं, वो रेड ओशन है, या मैं जाऊं और कुछ नया बना के लाऊं, ब्लू ओशन टच स्क्रीन। फिर क्या हुआ, जब ये ब्लू ओशन बन गया ना, तब इन रेड ओशन वालों ने इस ब्लू ओशन को भी रेड ओशन बना दिया। यार ऐसे तो समझ लिया है पहले अपने अपने पहले वाले तो दूसरे वाले फोन भी आते थे ना, जो ट्रिंग जो गोला डाल करके बजाते थे। भाई था तो फोन, तू फोन की कैटेगरी तो नहीं चेंज कर सकता ना। अगर ये टीवी है तो ये टीवी है ना भाई, ये तो टीवी की कैटेगरी को तो उसमें कंप्यूटर थोड़ी जोड़ देगा लाके। उसी मार्केट में नया रेवोल्यूशन हुआ ना, जिसकी वजह से वो पूरी मार्केट एक तरीके से चेंज हुई है। मार्केट तो फोन की है कि नहीं है? मार्केट फोन की है कि ठीक है मोबाइल? भैया, हाँ फोन की है, फोन की है, तो फोन की है। ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है। तू क्या बोलेगा कि पार्कर का पेन है, तो पार्कर की मार्केट है कि पेन की मार्केट है? पार्कर का ब्रांड नेम है, जिसकी ब्रांड की मार्केट है। मार्केट किसकी है? पेन की है, तू लेकिन सब्जी अलग से भी तो आता है। तू सब्जी बाजार में खरीदने, एक चीज फैक्टर इफेक्ट नहीं करती यार, एक चीज को इफेक्ट करने वाली। भाई तू सब्जी मार्केट में गया, तेरे को वहां पे चप्पल मिलेगी खरीदने को? सब्जी की मार्केट है ना। अब तू जाके वहां पे अनियन खरीद, चाहे तू वहां पर आलू खरीद, चाहे तू वहां पे वाटरमेलन खरीद, जो मन चाहे खरीद। मार्केट किसकी है? सब्जी की। सब्जी की मार्केट में गया हूँ, मेरे पास वहां सब्जी की मार्केट में मेरे को बैंगन अलग रेट का मिलेगा, भिंडी अलग रेट की मिलेगी, सब्जी अरे भाई फिर भी मार्केट किसकी है? तो सब्जी की है ना, लेकिन हर चीज फिर- रिलेटेड नहीं है ना, क्या कि हर सब्जी एक दूसरे सब्जी से तू रिलेटेड। बैंगन को सब्जी नहीं बोलेगा और आलू को सब्जी नहीं बोलेगा? ये कहना चाह रहा तू? तू बैंगन को आलू की सब्जी बोल देगा और तू आलू को बैंगन की सब्जी बोल देगा, ये कहना चाह रहा है? मतलब तू मेरे से कह रहा है ना कि मैं बैंगन को आलू की मार्केट में नहीं डालूंगा और आलू को बैंगन की मार्केट में नहीं भाई डालूंगा। दोनों सेम मार्केट में मिल रहे हैं, वो मेरे ऊपर है कि मैं क्या खरीदना चाहता प्राइस हूँ। सेम होंगे, किसके? उन दोनों सब्जियों के। उससे क्या फर्क पड़ रहा क्यों है? नहीं फर्क पड़ता? कैसे? प्रोडक्ट है दोनों के, अलग 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 चीजों के लिए प्रोडक्ट है, मार्केट सेम है भाई। भाई तू 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बना के लाया और वो बिक रहा है 10,000 के प्रोडक्ट से भी ज्यादा महंगा, और वो बिक रहा है, लेकिन फिर भी क्यों? कैमरा की मार्केट सेम अब तो मार्केट कैसे हो गई? वेरिएंट तो अलग हो गए ना वहां पे। कैसे? क्योंकि प्रोडक्ट अलग अलग हैं। भैया कैसे समझ रहे हो धंधा? भाई एक स्पेक्स होता है, एक होता है स्पेक्स, एक होते हैं गॉगल्स। दोनों मार्केट तो चश्मे की ही है, मार्केट थोड़ी चेंज हो गई। लेकिन अपने रीजन और चीजों की वजह से बिकते हैं ना वो। कोई बंदा सनग्लासेस लेने जाएगा तो वो ये स्पेक्स नहीं लेगा। मुझे सेम चीज जनता के लिए समझाइए। हमारी इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री में जो हम लोग शुभांकर मिश्रा की बात कर रहे थे यहाँ पे, उसे कंटेक्स्ट में समझाइए। मेरी मार्केट किसकी है? क्या? हमें शुभांकर मिश्रा नहीं पता मेरे को। शुभांकर मिश्रा भैया, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, पॉडकास्टिंग आज तक वाले, जिन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया है अपना, तो तुम बिना इंसान को जाने ही मार्केट की बात बता रहे थे। तो तुम उस स्टार्टर में लेके जाओगे जिसमें इसीलिए हमारा फॉर्मेट बहुत जरूरी है। अरे? इसीलिए
क्योंकि वहां पे ध्रुव राठी बैठ के कुछ बकवास कर देता है और हम लोग बैठ के यहाँ मान लेते हैं, कोई काउंटर करने वाला होता नहीं है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि भाई जब आपको समझ नहीं आ रहा है मार्केट क्या है, तो मार्केट समझो पहले क्या है, समझे? नहीं, वो बोल रहा है कि आलू की दुकान में सोना नहीं मिलेगा, सोने की दुकान में आलू। एग्जैक्टली मैं अगर आलू की दुकान पे जा रहा हूं तो वहां सोना नहीं खरीदूंगा जाके। अगर मैं मोबाइल खरीदने जा रहा हूं तो मैं पहले देखूंगा कि भैया ब्लैकबेरी क्या बेच रहा है, नोकिया क्या बेच रहा है और आईफोन क्या बेच रहा है। मैं मार्केट फोन की पे गया हूं। अब मेरी इच्छा कि भाई मैं रेड ओशन वाला प्रोडक्ट खरीदूं कि वो यूनिक प्रोडक्ट खरीदूं जो कि ब्लू ओशन में पड़ा हुआ है। क्या खरीदूंगा मैं? ब्लू ओशन। इसीलिए एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मान लिया, लेकिन जब तक वो यूनिक, जब तक नहीं था तब तक उस मार्केट में वही एक रेड ओशन चल रहा था, ठीक है। जब तक ये चीज नहीं आई थी तब तक मार्केट में अलग चीज चल रही है, जो पुरानी चल रही वो है। ब्लू ओशन कैसे है? क्योंकि उस टाइम तक में वही चीज चल रही थी ना। अगर ये फोन नहीं आया अभी तक, तुम अभी भी नहीं समझे। हम यहाँ 5 बंदे बैठे हैं, तूने एक फोन बनाया, इसने एक फोन बनाया, इन्होंने एक फोन बनाया, मैंने एक फोन बनाया, इन्होंने एक फोन बनाया, ठीक है। हम रेड ओशन में है कि ब्लू ओशन में तुम्हारे हिसाब से? अगर सबने अपने स्पेसिफिक तरीके से बनाया वैसे तो रेडी होएगा वो, क्योंकि सबका एक ही चीज चल रही है। मैं बना के लाया टच स्क्रीन, तुम सब बना रहे हो कोवर्टी। अब तेरा ब्लू में गया, तो फिर तू मार्केट तो तू कह रहा है पहले भी सब वो ब्लू में थे, अब हो गया ना, तुझे खुद बोल दिया ना कि हम सब रेड में हैं। पहले रेड बोला है, मैंने पहले रेड बोला तो वही तो बोला मैंने, और क्या बोला? पॉइंट प्रूफ कर दिया तूने मेरा ही। तूने पहले कहा था कि जब सब ब्लू में थे, फिर जब मैंने ही पूछा कि हम सब फोन बना रहे थे, हम किस में हुए, तूने कहा रेड। ये हो गया उल्टा ना? नहीं बोला इसने, तुम सब बताओ, इसने उल्टा नहीं बोला अभी भाई सब बताओ। मैं किसी को नहीं बोलूंगा। जनता जाइए, रिवाइंड करिए, वापस सुनिए। पूरा देखना, माँ कसम कह रहा हूँ मैंने एग्जैक्टली बोला, इसने ये क्लिप जो है एक अलग कट के चलेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू था। क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में आएगा क्यों समय रहना फेमस है, क्यों आप घर बैठे हुए हैं। आते हैं आखिरी मुद्दे पे। आप रहने दीजिए, अब जनता को रिवाइंड करके देखने दीजिए कि जनता सही क्या, मैंने आलू मैं सही था कि कौन सही वो भी देखना, आलू सोना मैंने अलग कॉन्टेक्स्ट में बोला था। आलू। हाँ, बट वो सही कॉन्टेक्स्ट था। वही बात है कि वो सही कॉन्टेक्स्ट था कि आप अगर आप किसी एक पर्टिकुलर आलू डालोगे सोना निकलेगा, आलू डालोगे सोना मार्केट में जा रहे हो तो आपको जो है उस मार्केट में दूसरी चीज नहीं मिलेगी। पे आते हैं, वो गया था ग्रैमी में। कान्ये वेस्ट ऐसे नहीं आते हैं। कान्ये वेस्ट पे जब जनता देख के पूरा इस समय जो डिबेट हो रही है वो समझने की कोशिश कर रही है, तो उनको मौका देना चाहिए समझने का, सुनने का। रिवाइंड करो आराम अगर से। रिवाइंड करा होगा तब तक समझ गई होगी। अब पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, कौन कौन यहाँ पे सड़क पे कपड़े उतार के नाचने को तैयार है? कोई नहीं, बताओ। इंडिया में कोई नहीं। है, इंडिया में भी है। क्यों नहीं है? कितने लोग दिखते हैं? चलो हम में से कोई नहीं, हम 5 में से। हाँ, हम बात में अपनी अपनी बात करो, मैं देखो, तो नहीं। अगर तुम मुझे 1 मिलियन फॉलोवर दोगे 1 घंटे में, सी अभी क्या है? बोला मैंने? ये नहीं कहा मैं नाचूंगा, मैंने अभी तक बोला नहीं है ये चीज। मैंने अभी तक ओए ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, ठीक है। मैंने यही कट करो, हाँ, अगर तुम मुझे इसकी रील बनाओ। 1 घंटे में अगर तुम मुझे दोगे 1 मिलियन फॉलोवर, तो हो सकता है, हाँ, प्राइस स्टाइल हो सकता है। ऑफर दे मेंबर्स ओनली नहीं, पे अगर जनता एक आ जाए और कह दे कि भाई हम 1 मिलियन करने को तैयार है कर, तो फिर मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। मैं कहूँगा भाई 1 करोड़ करो फिर तुम अब। लालच तो है और ना। जब वो क्लिक करते चले जाएंगे 1 करोड़ के पास, तो मैं कहूँगा 1 करोड़ पे नहीं, अब 100 करोड़ करो इसे, तब मजा ये आएगा। टीज करेगा उसे। पहले हाँ, इससे थर्स्ट ट्रैप, बस ठीक है। तो यही है बिजनेस स्ट्रेटजीज होती है, ये सब बिजनेस स्ट्रेटजीज होती है। और ऐसी कोई बिजनेस हर स्ट्रेटजी मिलियन पे एक चीज, पहले हैट, फिर गॉगल्स। ये लेकिन बढ़ते जाएगा हाँ जैसे हाँ, ये आगे बढ़ता जाएगा। अक्षय कुमार की मूवी नहीं आई थी जिसमें वो उसके साथ ऐसी सीन होता? कौन सी देसी पिक्चर थी? बॉयज। देसी बॉयज में। हाँ। नहीं, अक्षय कुमार के साथ नहीं, ये सीन हमने भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। इतने बड़े हम हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। तुम कह रहे हो ये देखिए अक्षय फ्लेक्स, कुमार, देखो टेबल पे बैठे फ्लेक्स कर रहे हैं। वही मैं सोच रही थी, आज आया नहीं एक भी हाँ, flex। हम पिछली बार बंगाली का देखो भाई, तुम लोगों को जितना मजा आता तुम ले लो, तुम्हारे लिए ही बैठे हैं हम लोग यहाँ पे, तुम्हारे और कहीं नहीं जाने वाले हम लोग। उनको लाइफ नहीं जाननी ना ऐसी। तो अरे इंटीमेट मोमेंट्स। यू नेवर नो। सवेरा जी यहाँ पे नहीं, रणवीर जी फिर से माफी। और हम लोग ऐसे आप शब्द नहीं करते, हम खुद कर लेते हैं। हमें इतनी टेंशन नहीं रहती कि हम किसी और को देखें, हम खुद कर लेते हैं। रणवीर जी को करके आया भाई, रणवीर, हाँ आज मैं करके आया भाई। रणवीर जी आपको नहीं मिल रहा हो तो हो सकता है उनकी थोड़ी इच्छा चली हो कि भाई हम लोग जाके अपने बेडरूम में अपने घर वालों को देख ले। हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, साफ सीधे से बोल रहे हैं। जो भी बोला बहुत वाहियात, बहुत ही भद्दा था, सीधी सी बात है। मगर उस पर जो रिएक्शन आया, थोड़ा सा
टोन डाउन हो सकता था वो, मगर रिएक्शन जहां आना चाहिए था वहां तो नहीं आया। बिजनेस से बात करते हैं, एक बहुत ही भयंकर बिजनेसमैन हमारे यूएस में बैठे हैं, मिस्टर इजी कान्ये वेस्ट। Kanye West। ये तो मतलब ये कौन सा गेम है कि यही तो गेम है। यही तो गेम है, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक। हाँ, ये पहले अभी तक तो फिर भी ये हो रहा था कि चलो वो आती थी, एटलीस्ट टेप लगी होती थी। वो आती थी, कौन आती थी? स्त्री? प्रियंका जी, हाँ स्त्री, जो किम सेकंड डबल बॉडी डबल है किम कार्दाशियन। डॉपलगैंगर। हाँ हाँ। सस्ता कॉपी पेस्ट हुआ है वहां पे। मीशो। तो वो जो भी हुआ है वहां पे, पहले फिर भी वो टेप लगाकर आती थी। अब वो कॉन्सेप्ट शायद वो या तो भूल गई उस दिन वो, कि मैं उतारने का मुझे याद आया कि यार मैं टेप नहीं लगी हुई है। मैं तो सोच रहा हूँ भाई, नॉर्मल फंक्शन नहीं था ना। हाँ ग्रैमी, बर्थडे पार्टी होती टेंशन में भूल गई होगी। हाँ ग्रैमी था तो टेंशन थी, 2 नॉमिनेशन भी थे कान्ये जी के। देखो इतना तो हो गया कि भाई पहले धीरे धीरे उन्होंने अपने कपड़े लूज करना स्टार्ट किया था। पहले तो चलो ठीक है छोटे कपड़े, वो वही गेम खेल रही थी। उसके बाद तरुण वाला कॉन्सेप्ट। मेरा क्या है इसमें भाई, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, हम बहुत सीधे आदमी हैं। धीरे धीरे उसने ऐसे कान्ये के साथ ही अपना फैशन चेंज करना स्टार्ट किया। एक टाइम पे तुमने कहा भी जैसे टेप लगा के आ कान्ये गई ने थी। चेंज किया, वो तो कवर अप हो वो क्या रहा था। करवाता है ना, वो डैडी लेवल खेलता है उसने। और उसने सबसे पहले तो टेप के बाद में टेप हुई कि टेप लगा के बंदी उसकी ब्याही सबके सामने आ गई। अब ग्रैमीज पे बिल्कुल ही सिर्फ एक नेट पहन के आ गई। अगला क्या हुआ? नेट भी गायब। अगला क्या कर सकते हैं? ऐसा क्या हो? नहीं, इस मैं बार बता रही हूँ क्या उसने फुटवेयर्स पहने थे, नहीं, अगली बार नहीं फुटवेयर पहनेगी। जब वो एंटर कर रही थी उसने एक वो लिया था, हाँ कोट लिया था ब्लैक कलर का, अब वो भी नहीं। फर्क आउट था। और अपना फुटवेयर्स भी निकाल देगी वो। वो नेट स्टोन एज। वो नहीं, तो ये वाव, है यार, ये वाव फैक्टर नहीं है इसे वो में। वाव फैक्टर तभी आता जब वो ब्लैक पहन कर आती, किसी को पता भी नहीं होता, और फिर वो रेड कारपेट पे जब पापाराजी खड़े थे और तब रिवील करती, और उसने वही उसी मोमेंट पे किया है वो। हाँ उससे पहले पूरी ढकी हुई आई थी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। बात की खाने से पहले। हाँ कान्ये की रिपोर्ट आई थी जिसमें कान्ये कह रहा था you're gonna make a scene now। हाँ। उसने फिर किया था लाइक उसने ऐसे पूछा होगा पहले ही। नाउ, तो उसने बोला होगा नाउ। हाँ देखो कान्ये, देखो हम कितना भी बोल लें, चलो ठीक है इंडिया के अंदर वो बहुत अजीब चीज़ है, मगर यूएस में उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओनली फैंस कमा रहा है भाई, धंधा वहां पे है। कान्ये हमेशा से, उसको वो बंदा जीनियस है, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक में नहीं, मार्केटिंग के और बिजनेस के गेम में भी। उसको पता है मैं कहाँ पर क्या ड्रामा करूंगा तो उससे क्या खबर बनेगी और उससे कितना कैपिटलाइज मैं कर सकता हूँ। किम कार्दाशियन को भी जब वो डेट कर रहा था तो उसका एक डेट, शादी हो गई थी शायद से, तो उन्होंने बताया, किम कार्दाशियन ने बताया एक इंटरव्यू के अंदर कि भाई मेरे को तो फैशन आता ही नहीं था कान्ये से मिलने से पहले। वो तो कान्ये जब उसने आके मेरा वार्डरोब देखा तब उसने कहा कि इस वार्डरोब के अंदर जितने पड़े इसको बाहर निकालो, जलाओ, और बाहर सारा ले गया, गार्डन में जला दिए सारे कपड़े किम कार्दाशियन के। उसके बाद उसने अपने बंदों को फ़ोन किया और उसने अपने कपड़े मंगाए और वो कार्दाशियन को दिए कि तुम ये पहन के बाहर निकलोगी। उसके बाद से अब तक का टाइम है, किम कार्दाशियन एक फैशन आइकन बन चुकी है। वो सेम गेम प्ले रिपीट कर रहा है बियांका के साथ। कहाँ कौन जानता था भाई बियांका को कान्ये से पहले? अब कितने बड़े बड़े मैगजीन, कितने बड़ी बड़ी तुम्हारी ब्रांड डील्स, सब मिल रहा है उसको। कहाँ वो 2-3 करोड़ की औरत होगी, आज बना दिया उसको 1000-2000 करोड़ की औरत उसको 2 साल के अंदर अंदर। ये लेवल का बिजनेसमैन है वो। अब हम कह रहे हैं कि भाई उसने जो किया, हम उस पर कितना भी कमेंट कर सकते हैं। अगर बियांका को प्रॉब्लम ही थी तो मना कर देती, कर ले। ये चीज ना बहुत बार रूमर उठे हुए हैं कि लोग सोचते हैं कि बियांका को कंट्रोल कर रहा है ये। नहीं, वो कौन सोच रहा है, वो लोग सोच रहे हैं जिनके खिलाफ इस समय कान्ये खड़ा हुआ है। ज्यूज हो गए तुम्हारे, और जो छोटी छोटी कम्युनिटी जिनके खिलाफ वो बोलता रहता है ना, वो बियांका लोग ने ही बहुत बार पब्लिकली ये चीज बोला है हाँ, कि वो मेरा खाना कंट्रोल करते हैं। नहीं उसने कहा ऐसा उसने कुछ नहीं बोला नहीं, हो या बोला ना हुआ है, बोला हो, बोला ये हुआ है, लोगों के assumptions हैं। ये अजम्पशंस हैं। ये एक डेली मेल का आर्टिकल है जिसके अंदर एक बंदे ने ओपिनियन लिखा हुआ है अपना, और वो ओपिनियन कह रहा है कि भाई वो ऐसा ऐसा करते हैं। उसके अंदर कहीं भी ये सोर्स मेंशन नहीं है कि भाई बटलर ने बोला घर के अंदर की। As per sources। हाँ,
उसने लिखा था एज पर तो सोर्सेस सोर्सेज तो कुछ भी हो कुछ भी हो सकते सकते हैं, हैं आप ओपिनियन लिखा सोर्सेज तो लोग गारंटी reveal होती है नहीं कि करते। सोर्सेज सोर्सेज ही है, कैम कोई 3 ऐसा डाउन sources है, कि नहीं। कैम 1 और 2 1 पे रखो। हाँ लेकिन ऐसा कोई वो होता है कि ऑथेंटिसिटी की उस थ्रू सोर्सेज लिखा हो तो एक्चुअल सोर्सेज से ही हो, रूमर ना हो। ऐसा मतलब एथिकली तो होना चाहिए, क्योंकि हम भी लिखते हैं हाँ, तो हम लेकिन सोर्स होता है तभी हाँ, लिखते हैं। इसको आपके पास कोई प्रूव नहीं बट कि आप प्रूव कर ओपिनियन पाओ। ओपिनियन में जब आप लिखते हो तो ओपिनियन में फिर कोई फैक्चुअल चीज नहीं होती है, वहां पे आप कुछ भी सोर्स से कोट कर सकते हो। यही ओपिनियन की प्रॉब्लम है। वही तो। ओपिड्स तो होते हैं ना कि इट्स योर ओपिनियन। तो वो जरूरी नहीं है कि उस पर कोई क्रॉस चेक नहीं होता, क्योंकि वो एक इंसान का ओपिनियन है उसके सोर्सेस से। बात ही है सारी की सारी। तो मेरे को नहीं लगता कि वहां पर उसने कोई गलती करी। अगर वहां पर गलत हो रहा होता, अगर कोई लड़की ऑपरेस हो रही होती, तो बियांका में इतना दिमाग, हट्टी कट्टी लड़की है भाई, 2 रैप्टे मारेगी अगर कान्ये वेस्ट में तो वो भी गिर जाएगा। ठीक है। अरे भाई देखा नहीं है तुमने उसको यार, अच्छी गाली। कान्ये वेस्ट ज्यादा हट्टा कट्टा नहीं है थोड़ा? नहीं, मुझे नहीं लगता। कान्ये वेस्ट बूढ़ा हो चुका है, बियांका फिर भी बहुत जवान है। होगा, लेकिन बियांका के पास बॉडी स्ट्रेंथ उसके हिसाब से ज्यादा अच्छी खासी है यार। और कान्ये ऐसा है नहीं। कान्ये आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि कान्ये ने किसी पे हाथ, वो हाँ वो अपने जबान से है जो है, क्योंकि वो गाता है लिखता है, वो अपनी जबान से है जो है, मुंहफट बिल्कुल जैसे कहते हैं। बट मैंने आज तक ऐसे नहीं देखा कि उसने कभी उसका कोई वायलेंट नेचर रहा हो। बल्कि वो, उसको मैंने टीएमजी के इंटरव्यूज पर देखा भाई, बंदों से बहस करने का जाके गले लगा रहा है कि भाई सॉरी अगर तेरे को गलत लगा हो तो। ये तक बोला है उस आदमी ने। वो उस वैसा आदमी है नहीं वो। तो मेरे को नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कंट्रोल करके रखता है। भाई अगर बियांका को होगा कि भाई मुझे फेमस होना है, वहाँ पे बहुत सारी होती हैं भाई, स्मॉल टाउन गर्ल्स होती हैं यूएस के अंदर, उनको है कि भाई मुझे चाहिए। है तो बॉडी उसकी प्लास्टिक ही, कौन सी नेचुरल बॉडी है बियांका की। कोई भरोसा नहीं, कान्ने नहीं बनवाई हो। हाँ वो तो है ही। वो तो उसने जानबूझ के, मतलब ही वाज सो ऑब्सेस्ड विद किम कि उसने ऐसे ही बनवा दिया पूरा का। नहीं, ऑब्सेशन की बात नहीं होगा, मैं उसको बस ऐसे पोक करने की चीज होती है कि तेरे जैसी भी है, वैसा वाला मेरे को उसकी वो मेंटालिटी भी हो लगी थी उस सकता चीज है, पे। Maybe. वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो यही है, आज का शो इन्हीं सब के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। 2 कंट्रोवर्सीज, 3 एक्चुअली। ग्रैमी वाली हमने डिस्कस नहीं करी क्योंकि इंडिया के अंदर केंद्रिक लमार लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, मगर कहीं ना कहीं वो ग्रैमी से कनेक्ट हो रही थी, तो हमने कहा कि उठा लेते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। रणवीर जी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसा चलता है, समय जी के साथ क्या होता है। उनकी ज़्यादा टेंशन है मेरे को, क्योंकि काम अच्छा कर रहे थे अपने लेवल पे, जो भी वो कर रहे थे ठीक है। अब अगर फिल्मों के अंदर गाली गलौच हो रही है तो वहाँ पर भी किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। समय समय पे ऐसी चीजें होनी चाहिए। और अगर बात आती है बच्चों की कि बच्चों को कंट्रोल रखना, तो भैया मत दो ना 18 साल से नीचे के बच्चों को क्रेडिट कार्ड। वो सब्सक्राइब कैसे कर पाएंगे उसको? यूट्यूब पे तो डेबिट कार्ड वो लगता है ना, या तो यूपीआई लगता है, तो वो लगता है। मत दो। आप एज अ पेरेंट बच्चे को बचा के रखो। इंस्टाग्राम पे अगर रील आ रही है तो वहां पर भी आप आजकल लगा सकते हो पेरेंट। हाँ 18+ भी बच्चों को होता है। फोन नहीं, देने अगर क्यों है? वन भी डाउन। बच्चों को अगर देखना है तो उनके पास काफी सारे सोर्सेज हैं, वो चाहेंगे तो कैसे भी देख सकते हैं, नो डाउट वो है चीज़ें। इतना ज्यादा हम रेगुलेट अभी भी नहीं कर सकते कंटेंट। डिजिटल को हम रेगुलेट वैसे भी बहुत मुश्किल है करना। तो चलिए, जैसा भी है, काफ़ी सारे ओपिनियंस हैं इस पे लोगों के अपने अपने, आपके भी होंगे। कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शो में। ध्यान रखिए अपना। और मैं पूरा बोल नहीं पाता क्योंकि हमारे सईद अंसारी जी का उनका है उस पर हक। बहुत बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर एवरीवन। बाय बाय, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।